हम लोग आज का वेबिनार शुरू करते हैं। मुझे वाकई बहुत खुशी है कि सोलर ग्रुप के लिए लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। हमारे साथ पहले ही लगभग 100 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और तो आज का वेबिनार में हम लोग बात करने वाले हैं सोलर ग्रुप परियोजना में, यानी कि जिन भी लोगों ने सोबिल मास में निवेश किया है या एयरशिप में निवेश किया है, या वो एयरशिप में या सेकंड प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते, या जो लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल एक्सचेंज को लेकर के, हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ लिस्टिंग जैसी चीज़ों के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी अब तक कहाँ तक पहुँच चुकी है फंड को लेकर के, और कब तक ये सारी चीज़ें क्लोज होंगी, कब तक हमें जो प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो सोलर ग्रुप जूम मीटिंग है ये वाकई कमाल की होने वाली है। तो आपको केवल अंत तक बने रहना है, और जो आपके पास जूम का लिंक आया है आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जो लोग मेरे को नहीं जानते, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, मेरा नाम फैजान है और मैं आपकी तरह ही सोलर ग्रुप कंपनी में एक निवेशक और प्रमोटर हूँ। प्रमोटर का मतलब है इस प्रोजेक्ट में निवेश करने के अलावा मैं अपने ही विचारधारा, अपने ही जैसे लोगों की खोज में इस प्रोजेक्ट को उनसे परिचित करवाता हूं। जैसे कि आप और हम अगर आज की इस जूम मीटिंग में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोच एक जैसी है, और हम कहीं ना कहीं एक जैसी विचारधारा रखते हैं, और इस प्रोजेक्ट के लिए हम पूरी तरीके से ईमानदार और पॉजिटिव हैं। और यकीनन अगर हमने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है तो इस वजह से किया है कि हम अपना पैसा यहाँ से अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा अवसर जो जीवन में केवल एक बार मिलता है। तो आज की मीटिंग जो है वो सोलर ग्रुप को लेकर के है। हम लोग कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, यानी कि अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइड को लेकर के बात किया है, मीन्स अगर आपने मेरे माध्यम से सोलर ग्रुप की मीटिंग को देखा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि फैजान जी आप स्लाइड में वही चीज़ बता रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपनी की ये स्लाइड पिछले 6-7 सालों से है, और लगातार प्रमोटर एक ही स्लाइड को बार बार बता करके वर्तमान में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और इस स्लाइड को देख करके ही बहुत बड़े बड़े लोगों ने या हम सभी लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा अवसर जो जीवन में केवल एक बार मिलता है। एक बार का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो कहीं ना कहीं हमारी सोच और संगत इन उन लोगों से हो गई जो जिन लोगों ने हमको इस प्रोजेक्ट से परिचित करवाया। तो आज का मीटिंग है सोलर ग्रुप के ऊपर, यानी कि अगर आपने सोलर ग्रुप में निवेश कर रखा है, या आपने सोवल मास में निवेश कर रखा है, या आप एयरशिप के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो ये कमाल का वेबिनार होने वाला है। हाँ, तो हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट ड्यूनोव की मोटरें, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सोविल मास। तो इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, या आप मेरी बात को पढ़ सकते हैं। ये विश्व बाजार पर स्लावांक्या कंबाइंडिंग वाइंडिंग प्रौद्योगिकी को प्रमोट करने और व्यावसायिकीकरण करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट है, उद्देश्य वाला एक प्रोजेक्ट है। प्रौद्योगिकी नई पीढ़ी के इलेक्ट्रिक मोटर्स को विकसित करना संभव बनाती है। प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के निर्माता रूसी विकास इंजीनियर दिमित्री डोइनोव है, जिनका हम आगे फोटो देखने वाले हैं। यह प्रोजेक्ट 3 कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, चलाया जाता है, सोविलमास, एएसआईपीपी और सोलर ग्रुप। सोविलमास क्या है? सोविलमास एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो पेटेंट स्लावांकिया तकनीक के आधार पर हाईटेक इलेक्ट्रिक मोटरें विकसित करती है। सोविलमास यानी कि जहां आप देखते हो मॉस्को में पूरी जो इसकी पीकेटीवी या जो आप देखते हो फैक्ट्री, तो वो मॉस्को रसिया में। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो सोबिलमास एलएलसी रसिया में ही रजिस्टर्ड है, लेकिन सोलर ग्रुप कहाँ रजिस्टर्ड है हम लोग आज की प्रेजेंटेशन में आगे भी बात करेंगे। सोलर ग्रुप कंपनी रसिया में रजिस्टर्ड नहीं है, कहाँ है हम लोग उसके बारे में आगे देखेंगे। एएसआईपीपी ये क्या है? यह एक शोध और उत्पादन उद्यम है जो कंबाइंड वाइंडिंग तकनीक स्लावांकिया का निर्माता और धारक है, और 40.5% की हिस्सेदारी के साथ सोबिलमास के सह संस्थापक हैं। सोलर ग्रुप की अगर हम बात करें तो एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपनी, 49% हिस्सेदारी। सोलर ग्रुप का मतलब है कि हम सभी लोग
जितने भी लोग यहाँ पे 81,000 का डेटा नीचे देखने को मिल रहा होगा, लेकिन टोटल लोगों की जो संख्या है वो 84,000 लोग हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ कि अगर हम मीटिंग्स में नहीं आएंगे, अगर हम प्रोजेक्ट में रुचि नहीं लेंगे, या अगर हम निवेश नहीं करेंगे, तो शायद है कि कोई हमसे, या कंपनी का फाउंडर जैसा कि मैं कहता हूँ, वो कहने नहीं आएंगे। तो अगर हमें फ्यूचर में कुछ करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, या हमें निवेश के बारे में थोड़ा सा जागरूक होना है, क्या पैसा बन सकता है किस तरीके से, तो फिर हमें खुद से चीज़ों को समझना होगा। और कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक बार में समझ नहीं आती। यकीन मानो, जब भी मैं अपना निवेश बढ़ाने वाला होता हूं, तो मैं कई बार जो मैं चीज़ें पढ़ चुका हूं, मैं उनको दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूं, या ऑलरेडी जो जो मैंने पीडीएफ या कंपनी की डिटेल्स या कंपनी की वेबसाइट में जो जानकारी है, मैं उनको दोबारा दोबारा पढ़ता हूं। और मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि ये आप पढ़ा करो। इससे आपको हो सकता है उस समय हमारी नॉलेज और जानकारी बहुत बड़ी नहीं है तो चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ हमारी जानकारी बढ़ती जाती है, तो फिर वही चीज़ें हमें सरलता से समझ में आ जाती हैं। तो सोलर ग्रुप की बात करें तो एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपनी 49% की हिस्सेदारी के साथ सोबिल मास का को ओनर कंपनी डुइनोव की मोटरें प्रोजेक्ट के सामूहिक फंडिंग, क्राउड इन्वेस्टिंग करती है। यह सहभागियों के समुदाय के माध्यम से दुनिया भर में प्रोजेक्ट में निवेश को आकर्षित करती है। सहभागी कौन होता है? जो इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करे। तो 81,000, यानी कि ये 81,000 कंपनी का डाटा है, लेकिन अगर मैं आपको करंट डाटा बताऊं तो लगभग 84,800 लोगों ने इस समय दुनिया भर में से प्रोजेक्ट में निवेश किया है और इनोवेटिव उद्यम का सहमालिक बने बने हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 84,000 लोगों ने निवेश किया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड से रजिस्टर्ड लगभग 5,85,000, इस समय के अनुसार 5,88,000 लोगों ने वहां पे ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। यानी निवेश कितने लोगों ने किया? तकरीबन 84,000 लोगों ने यहां पर निवेश किया हुआ है। हाँ, हम लोग चलते हैं दूसरी स्लाइड के ऊपर। रूसी इंजीनियरिंग कंपनी, एक समय पहले ये जो आज फैक्ट्री आप जो देख पा रहे हो, जो आप सोबल मास की ये पूरी तरीके से पीकी टीवी की जो साइट है आप इसको देख पा रहे हो, ये एक समय पहले 3D में हुआ करती थी, फोटोज में हुआ करती थी, आसपास पेड़ लगे होते थे, जो कंप्यूटर डिजाइन के माध्यम से बनाई गई थी। और उसे देख करके ही लोगों ने निवेश यहाँ पे करना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो कंपनी के रोड मैप में था कि कल को हम ऐसे ही बनाएंगे। अभी जो आपने वीडियोस के माध्यम से देखा, वो यही दर्शाता है कि आज कंपनी पूरी तरीके से सफल हो चुकी है। मैं अगर बात करूं रसिया, तो रसिया से न जाने कितने प्रोजेक्ट हैं जो फ्लॉप हो चुके, जिनको फंडिंग नहीं मिली, या जो पूरी तरीके से धीमे हो गए। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकताएं में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको बहुत तेजी से फंडिंग मिली, जो आज जमीन पे हैं, जो आगे चल के अपना प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं, और जहां से निवेशकों को आगे आने वाले समय में लाभ होने वाला है। तो रूसी इंजीनियरिंग कंपनी की अगर मैं बात करूं, निर्माण मॉस्को में, डिजाइन, और मॉस्को मीन्स रसिया, रसिया में मॉस्को है ना, डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विभाग D&E विकसित करती है इलेक्ट्रिक मोटरें जो लागत, दक्षता और विश्वसनीयता के मामले में, यानी कि भरोसे के मामले में विश्व के सभी एनालॉग से बेहतर प्रदर्शन करती है। इसका मतलब क्या है कि सोविल मास का दावा यह है कि, और ये दावा नहीं है, ये हकीकत है, और इसे कई जगह से उसको यानी कि प्रूफ भी किया गया है कि सभी एनालॉग, यानी कि दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर हैं उनसे ये बेहतर है। और यही कारण है कि यहाँ पे दुनिया के तमाम निवेशकों ने निवेश दिया है, मैंने या आपने निवेश दिया है। ये सिर्फ केवल साधारण मोटर का प्रोजेक्ट नहीं है, अगर ऐसा होता तो इसको उतनी फंडिंग नहीं मिल रही होती। विकसित करती है प्रक्रिया उपकरण और घटकों को जो विदेशी आपूर्ति पर निर्भर नहीं होने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि आज का जो मोटर जगत है वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री या चाइना है ना, मींस मैग्नेट को लेकर के या दूसरे उपकरण को लेकर के दूसरे दूसरे देशों पर हम लोग निर्भर करते हैं। या हाँ, उसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। देखो, मैं फिर से कहूंगा कि सिर्फ ये पता करना कि कंपनी कब फायदा देगी, फायदा दे रही है तो अच्छा है, पैसा मिल रहा है तो अच्छा है, पैसा नहीं मिल रहा है तो खराब है या कुछ गलत है, ये हमें खराब मानसिकता की ओर ले जाती है। ये हमें वहां ले जाती है जो आज कंपनियां जहां फायदा दे रही होती
और दे रही होती हैं और ललचा रही होती हैं, हम वहां जाते हैं, हमारा पैसा नुकसान हो जाता है। असली पैसा, हमेशा मैं कहता आया हूं, असली पैसा लंबे समय बाद ही मिलता है। इस बात को आप हमेशा याद रखो। आगे चलते हैं। क्या सोवेल मास सेवाओं के लिए उच्च मांग सुनिश्चित करता है? यह आधुनिक दुनिया इलेक्ट्रिक मोटर्स के बिना मौजूद नहीं हो सकती। उनकी कुल संख्या का 80% इंडक्शन मोटर्स है। ये ठीक वही है जो स्लावांकिया यानी हमारी कंपनी विकसित करने वाली है। इंडक्शन मोटर्स के बारे में अगर तथ्य है तो 90 अरब से अधिक संचालित हैं जो मोटरें, इनकी टूट फूट 80% से अधिक है। ये पूरी बिजली का 60% से अधिक उपयोग करती हैं। 60%, पूरी दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका 60% सिर्फ इंडक्शन मोटर में जाता है, और ये वही है जो ये कंपनी बनाने वाली है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर्स का बाजार बहुत बड़ा है और इसमें इनोवेटिव की जरूरत है। इनोवेटिव हुआ ही नहीं है मोटर्स के जगत में अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में। दुनिया क्योंकि दुनिया में बिजली की खपत बढ़ रही है, ग्रह के संसाधन समाप्त हो रहे हैं और मिट्टी वायु जल प्रदूषित हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए देश की आवश्यकताओं को सख्त कर रहे हैं, लेकिन एक क्रॉसिक मोटर, क्रॉसिक मींस जो दूसरी मोटर हैं, कि ऊर्जा दक्षता वर्ग जितना अधिक होता है, वो जितनी बड़ी होती हैं उतना ही बड़ा अधिक महंगा, मींस वो उतनी ही ज्यादा महंगी होती हैं। मोटर और उपकरण निर्माताओं को क्या करना चाहिए? अगर हम बात करें सलावांकिया की, तो कंपनी का कहना है यहां पर कि उत्पादन को पूरी तरीके से पुनर्व्यवस्थित करना चाहिए, या उन्हें अपनी फैक्ट्रियों को, अपनी मोटर बनाने की जो कंपनियां हैं उनको बंद करना चाहिए, उनको घाटा उठाना चाहिए। समाधान के लिए, मदद के लिए सोविल मास से कहें कि एक मोटर विकसित, वो उनके लिए मोटर विकसित करेगा जो आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करता हो। अब सोविल मास कैसे और कितना कमाएगा, इसके बारे में हमें सभी को समझना चाहिए। होता क्या है, हम सभी लोग अक्सर मात क्यों खाते हैं? आपका पैसा पिछले कुछ 10 प्रोजेक्टों में अगर वो फेल हुआ है, तो वो पता है क्यों हुआ है? वो हुआ है कि हमारे लालच के कारण। हमारा मानना ऐसा होता है कि जो कंपनी हमें फायदा दे रही है, जो कंपनी हमें पैसा दे रही है, जो कंपनी हमें डेली पैसा दे रही है, वीकली पैसा दे रही है, मंथली पैसा दे रही है, वो कंपनी सही है। जो कंपनी हमें पैसा नहीं दे रही वो सही नहीं है। ऐसा हमारा सोच होता है, ऐसा हमारा मानना होता है, और यही वजह से हम हमेशा उन कंपनियों में चले जाते हैं कि जहां फायदा हो रहा होता है। लोग अक्सर मेरे से सवाल पूछते हैं कि फैजान जी क्या ये डिविडेंड देने वाला है, फैजान जी क्या इसमें इंटरनल एक्सचेंज आने वाला है, क्या हम शेयर बेच सकते हैं? तो फिर चलो निवेश कर देते हैं। मत करो निवेश, क्योंकि आप फिर से वही मानसिकता में जा रहे हो कि जहां जल्दी फायदा दिख रहा है आप वहां पे निवेश करने जा रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत है, और यही सोच के कारण तो आपका पिछले 10 प्रोजेक्टों में नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपके हाथ में सोलर ग्रुप जैसा प्रोजेक्ट लगा है, या आप अगर हमसे परिचित हैं तो आपके हाथ में वो प्रोजेक्ट लगे हैं जो आगे आने वाले समय में फायदा देंगे। ये केवल प्रोजेक्ट का प्रमोशन नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल जूम मीटिंग है, ये केवल इस वजह से नहीं है कि मुझे कमीशन आएगा, ध्यान से, ये केवल इस वजह से नहीं हो रही है ये आज की मीटिंग क्योंकि कंपनी मुझे पैसा दे रही है, ऐसा नहीं है। कमीशन की बात करें तो मैं इस और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं बात कर रहा हूं क्या हम आगे आने वाले समय में आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। तो हमें प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए प्रोजेक्ट के बिजनेस मॉडल को समझना होगा, उसकी गहराई में। तो सवाल यह है कि सोविल मास कैसे पैसा कमाएगा? सोविल मास डी ऑर्डर के अनुसार ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक मोटर तैयार करेगा और ग्राहक की सुविधाओं पर उनका, ग्राहक मींस चाहे वो नॉर्मल लोग हों या फिर वो सीधा कंपनियां हों, है ना, वो हमारे ग्राहक होंगे। जो दूसरी दूसरी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक मोटर बीन्स बनाती हैं वो भी हमारे ग्राहक होंगे, क्योंकि कल को उन्हें हमसे चेंज करना होगा या हमसे अनुमति लेकर के हमारे प्रोडक्ट को बनाना होगा, वो हालांकि आगे की बातें होंगी। इसके अलावा एंटरप्राइज अपने परिसर में उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगी। सोविल मास के ग्राहक औद्योगिक, विनिर्माण, चिकित्सा, घर उपकरण, घरेलू उपकरण, बिजली उपकरण, वाहन और अन्य उपकरणों के निर्माता जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर के विकास के कई चरण शामिल हैं। ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए संदर्भ की शर्तें विकसित करना, इलेक्ट्रिक मोटर
के मापदंडों और विशिष्टताओं की गणना, मोटर की कंप्यूटर मॉडलिंग, मोटर डिजाइन करना, आवश्यक दस्तावेज विकसित करना, इलेक्ट्रिक मोटर के प्रोटोटाइप निर्मित करना, प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक मोटर का परीक्षण, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब सवाल आता है कि सोबिल मास कैसे और कितना कमाएगा, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर दुनिया भर में इलेक्ट्रिक मोटर्स की लागत 50 मिलियन डॉलर से होती है। यानी कि अगर सबसे नीचे वाली मेन समझो आप लाइन को, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सोबिल मास सालाना 3 ऑर्डर पूरा करेगा। सोविल मास की जो फैक्ट्री है वो 3 ऑर्डर सालाना पूरा करने की कैपेसिटी काबिलियत रखती है, जिसका मतलब है ये सालाना कम से कम मिनिमम 50 मिलियन डॉलर कमाएगा। अक्सर लोगों का यहाँ पे सवाल आता है कि सर सोलर ग्रुप ने शेयर तो ऑलरेडी 66 बिलियन, 69 बिलियन, 70 बिलियन, या अभी ये 20 स्टेज क्लोज करते करते 80 बिलियन अगर कर देगा, बेच देगा, तो 51% सोविल मास के पास हिस्सेदारी होगी, तो ये 8 दूनी 16, 160 बिलियन हो जाएगा। तो इतना ज्यादा शेयर क्यों है? तो 60 बिलियन शेयर, दूसरी कंपनी अगर 400 बिलियन शेयर, तो उसके लिए, उसके साथ अगर हम तुलना करें तो बहुत ज्यादा शेयर नहीं है। और कल को अगर ये 160 बिलियन शेयर होता है और एक शेयर $1 को हम आंकते हैं, तो इस कंपनी की कैपेसिटी काबिलियत आराम से 160 बिलियन डॉलर हम आंक सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है कि सर हमको कैसे पैसा मिलेगा, कितना डिविडेंड मिलेगा? कंपनी तो बहुत सारा शेयर बना दिया है। आप ये देख रहे हो कंपनी को बहुत सारा शेयर बना दिया है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो आपने अभी तक पूरे विश्व से निवेश गया है 114 मिलियन डॉलर। और कंपनी अपनी काबिलियत रखती है 3 ऑर्डर पूरा करने के लिए, जो है 50 मिलियन डॉलर, जो है इंडियन करेंसी में लगभग लगभग 415 करोड़ से लेकर के 450 करोड़ तक। तो आप एक ऐसे व्यवसाय के मालिक बन चुके हो या बन सकते हो जहां पर आप 450 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनी के भागीदार बनते हो, सहमालिक बनते हो, को ओनर बनते हो, उस कंपनी के मालिक बनते हो, बशर्ते आपके पास अच्छी मात्रा में शेयर होना चाहिए। तो अगर इतना पैसा, इतना, अब जैसे कि अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि सर शेयर तो बिलियन में है ना, और हमारा पैसा लग चुका है ना, और कंपनी अगर फायदा मिलियन में कमाएगी, तो ये गलत सवाल है। ये सवाल ऐसे है कि देखो, मैं हर निवेशक के सवाल का सम्मान करता हूं, वो गलत हो तो आप उस पे दिल पे मत लेना कि मैंने कहा कि ये गलत है। गलत का मतलब होता है कि अगर हमारा पूछने का तरीका सही नहीं है, तो मेरी ये, है ना, मेरा ये होता है कि मैं आपको उस सवाल का बिल्कुल सही, पहले तो सवाल पूछने की भी हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि हम सही सवाल पूछ रहे हैं या गलत सवाल पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी को अभी तक हमने कितना फंड दिया, 114 मिलियन डॉलर, और कंपनी की काबिलियत है 50 मिलियन डॉलर टर्नओवर करने, कारोबार करने की, है ना। और जब कंपनी डिविडेंड डिविडेंड भी देगी, तो वो कैसे देगी? सारे खर्चे निकाल करके, बिजली का बिल का पैसा निकाल करके, एम्प्लॉयज की सैलरी निकाल करके, यानी जितना वो मुनाफा कमाएगी वो हमें निवेशकों को फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कितना मिलेगा? क्या 450 करोड़ अगर कंपनी कमाती है, तो क्या वो पूरा निवेशकों में बांटा जाएगा? नहीं। आप ये देखो कि सोलर ग्रुप कंपनी की हिस्सेदारी कितनी है, केवल 49%। हम लोग किस में आते हैं? सोलर ग्रुप कंपनी में आते हैं। तो 49% की अगर हिस्सेदारी सोलर ग्रुप के पास है, तो इसका मतलब है कि कंपनी जितना भी कमा रही होगी, वो 49% निवेशकों को बांटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 450 करोड़ है, तो हम इसका भी जस्ट वो आधा कर दें। लेकिन अगर हम मेन मुद्दे पे आए कि जितने भी निवेशकों ने निवेश किया, आपने $100 का निवेश किया है, आपने $1000 का निवेश किया, आपने $10,000 का निवेश किया है, आपने 25,000, $50,000 का निवेश किया है, जितने भी लोगों ने निवेश किया है उनका पैसा निकल आएगा। अगर कंपनी एक बार $50 मिलियन का कारोबार करती है, अगली साल करती है, अगली साल करती है, तो इसका मतलब है महज 3 बार के डिविडेंड में निवेशकों का पैसा आसानी से निकल आएगा। आप सिर्फ गणित लगाओ, कितना शेयर बना, कितना क्या हुआ, ये सब सवाल हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर आप में से कोई लास्ट में भी पूछेगा इन सभी सवालों को विस्तार करके, तो मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये प्रोजेक्ट कितना कमाल का है, आप
यकीन मानो, मैं कहता हूं कि अगर मैं फैजान ना हूं, मेरे पास पैसा ना हो, मैं बिल्कुल एक साधारण इंसान बन जाऊं और मुझे कोई बताए कि सोलर ग्रुप सोबिलमास ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, तो मैं ऐसा बोल चुका हूं, मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं कुछ भी करूं, मेरे को जॉब करना पड़े, लेबरी करना पड़े, कहीं पे फैक्ट्री में जा करके 20-30 हजार रुपए कमाना पड़े, मैं वहां पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे सोलर ग्रुप में निवेश करना है, मुझे सोबिलमास के शेयर परचेज करना है, इस कंपनी का सह मालिक बनना है। और मैं ये केवल आपको इस दिलासा दे करके मोटिवेट नहीं करना चाहता, शायद हमारे यहाँ पे मोटिवेशन का कल्चर नहीं है, या फिर शायद आपने मेरे मुंह से ये बातें नहीं सुनी होगी कि निवेश कर दो तो आपको घर आ जाएगा, बंगला, गाड़ी, कार। नहीं नहीं, ये सब अंधा होता है। हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्ट पे आधार पे बात करते हैं, यानी कि जो एक समझदार इंसान को करनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट उतना कमाल का है कि मैं, लोग कहते हैं कि सर मेरी सैलरी इतनी है और मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, हालांकि निवेश करने वाले बहुत अच्छा निवेश करते हैं, और ना करने वाले वो शायद नहीं कर पाते हैं, या वो अपना परेशानी बताते हैं कि सर मैं कैसे करूंगा, मेरे परिवार का जिम्मेदारी। और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि वर्तमान और फ्यूचर हमें दोनों लेकर के चलना है। लेकिन अक्सर लोग ऐसा करके जब वो तौल रहे होते हैं, तो मैं कहता हूं, मैं सचमुच अगर एक साधारण इंसान हूं और मुझे कोई भी आपके जरिए मेरे को इस कंपनी के बारे में बता देता, तो मैं 30 हजार रुपए भी अगर जॉब करके कमा रहा हूँ, 20 हजार रुपए भी करके कमा रहा हूँ, तो मैं घर वालों से बोल दूंगा कि अभी मेरे को पैसा अच्छी जगह निवेश कर लेने दो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रुक जाओ, अभी ईद मत मनाओ, अभी दिवाली मत मनाओ, अभी अच्छे कपड़े मत खरीदो, अभी पनीर मत खाओ। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो ताकि मैं यहाँ पे निवेश कर लूँ। मैं खुद अपनी फैमिली से ऐसा बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम आज निवेश कर लेंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में निवेश कर लेंगे, तो आने वाला कल हमारा बहुत सुंदर हो जाएगा, और फिर इसका फल किसे मिलेगा? निश्चित रूप से हमारी फैमिली को। तो ये चीज हमें समझनी है कि हम किस तरीके के व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं। हम उनमें नहीं है। हमने 7 सालों से, यानी इस कंपनी ने 7 सालों से एक भी रुपए नहीं दिया, चाहे आपने $1000 का निवेश किया हो, 10 हजार का किया हो, 10 लाख डॉलर का किया हो, किया है लोगों ने। 1-1 मिलियन डॉलर के ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने किया है ना। और सवाल ये आता है, 7 सालों में वो पैसा अगर वो व्यक्ति बैंक में रख लेता तो उसको कितना ब्याज मिल जाता, लेकिन उसे भी ये बात पता है कि जब यहां से फायदा आएगा तो इसकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। आप समझो कि आप किस तरीके के व्यवसाय पे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ उन लोगों को ही प्रोजेक्ट को बताता हूं या बोलता हूं कि आप शेयर खरीदो क्योंकि मेरे को कमीशन आएगा। नहीं, मैं उन लोगों से, आप सभी लोग इस बात के गवाह हो, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी टीम में होगे, है ना, या बहुत से लोग होंगे भी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी भेदभाव करता हूं कि अगर आप मेरे साथ सोलर में हो तो निवेश करो, नहीं हो तो मत करो, या नहीं हो तो दूसरी कंपनी में मेरे साथ ही निवेश करो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखता हूं कि ये प्रोजेक्ट कितना कमाल का है, और ये प्रोजेक्ट वाकई में आने वाले समय में लोगों की जीवन बदलेगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए न जाने कितनी कहानियां ऐसी बनेंगी, जैसी हम आज सफल लोगों की कहानियां सुना करते हैं। और आप ऐसे समझो, आपको ऐसा लग सकता है या लगता है कि मेरे पास तो सर फैजान सर 12 लाख शेयर हैं, 14 लाख शेयर हैं, या 47 लाख शेयर हैं, क्या सचमुच एक शेयर $1 का होगा? क्या सचमुच ये $12 लाख बन जाएगा? क्या सचमुच मेरे पास 10 करोड़, 20 करोड़ हो सकता है? पता है, जब आप ऐसे सोचते हो, आप ऐसा क्यों सोच पाते हो? क्योंकि वहां तक सोच नहीं जाती, ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, है ना। लेकिन आप ऐसे देखो, जब एक कंपनी को देखते हो जिसके पास एक टेक्नोलॉजी है, जिसके पास पेटेंट है, तरह तरह की लोगों ने, या फिर फोर्ब्स जैसी मैगजीन ने, है ना, या फिर अलग अलग वेरीफाइड लोगों ने उस कंपनी को अगर वेरीफाइड का मोहर लगाया है, तो एक कंपनी, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि सालाना वो कितने का टर्नओवर करेगी और आगे आने वाले समय में कितने का करेगी, है ना, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा फायदा हो सकता है आपको। यानी कि कोई भी बड़ी बात नहीं है जो आपने पैसा लगाया है, यहाँ पे आपका कितना समय निकल सकता है। हो सकता है मैं जो बात बोल रहा था वो ना बोल पाऊं, मैं आगे बोलूंगा उसको। हाँ, हम इस पे अब बात आते हैं कि ये तकनीक कितनी कमाल की है। सोविलमास मोटर्स विश्व एनालॉग से बेहतर प्रदर्शन क्यों करते हैं? वे स्लावांकिया तकनीक पर भरोसा करते हैं। 60 वर्षों में इलेक्ट्रिक मोटर्स, आपको पता है, आपको पता है इस मीटिंग में अभी कितने लोग आए हैं? इस मीटिंग में अभी 140 लोग आए हैं। पता है ये 500 लोग और 1000 लोग कब हो जाएंगे?
मैं फैजान यहीं पर बैठा आपको मीटिंग में, सोलर ग्रुप का मीटिंग करते हुए आगे आने वाले समय में मिलूंगा। तब 100 लोग नहीं होंगे। तब मुझे भी जूम का सब्सक्रिप्शन, अभी क्या होता है हर महीने का मेरे को 2400 लेना पड़ता है ना, साल का वो और महंगा होता है। तो मीटिंग भी मेरा दूर दूर होता है, तो फिर महीने का लेना ही उचित मुझे लगता है। खैर, आगे आने वाले समय में मुझे खुद जूम का सब्सक्रिप्शन बढ़ाना पड़ेगा। तब यहाँ पे 140 लोग नहीं होंगे, तब यहाँ पे 1000 लोग, 500 लोग, इस तरीके से आपको खुद को देखने को मिलेंगे कि पहले कितने होते थे अब कितने हैं। पता है उस समय क्यों आएंगे? और मैं देखता हूं ऐसे प्रोजेक्टों की जब मीटिंग जा करके, जहां पे डेली मंथली ऐसा करके पैसा आ रहा होता है उन प्रोजेक्टों में, उन लोगों को, उन कंपनी के प्रमोटरों को, तो उनमें हजार हजार लोग भरे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, इसका मतलब ये लोग वहां जाना चाहते हैं उस लालच में जहां उनको तुरंत पैसा आ रहा होता है। फिर वो देख रहे होते हैं, ध्यान से सुन रहे होते हैं। और ऐसा आगे चल के सोहेल मास में होने वाला है। और मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं मीटिंग कर रहा हूं, वाकई ये दिलचस्प होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो हाँ, सोबेलमास मोटर्स विश्व एनालॉग से बेहतर प्रदर्शन क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्लावांकिया तकनीक पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उसमें स्लावांकिया तकनीक इन्वॉल्व है। 60 वर्षों में इलेक्ट्रिक मोटर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा इनोवेशन, यानी 60 सालों से पहले से मोटर्स के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं हुआ है। मिस्टर दिमित्री टोइनोव पहले ऐसे आविष्कारक, इंजीनियर, निर्माता जिन्होंने स्टार डेल्टा को कंबाइंड वाइंडिंग के जरिए जोड़ करके एक नए और अद्भुत और ऐसा मोटर जो दुनिया में पहले कभी नहीं बना, ऐसा मोटर जो शायद, शायद मींस जो यकीनन कोई बना नहीं सकता, क्योंकि उन जो पेटेंट है, जो बनाने की काबिलियत है, जो बनाने का हक है, वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर दिमित्री डोइनोव के पास है। और उस कंपनी के सहमालिक आप सभी लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब बात आती है क्रोसिक इंडक्शन मोटर्स, मींस जो और अन्य मोटर हैं दुनिया में पहले से। क्रोसिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर्स में एक प्रकार की ही वाइंडिंग होती है, स्टार प्लस डेल्टा। अब देखो होता क्या है कि जब भी मैं बोलता हूं कि ये बहुत अद्भुत मोटर है, तो हम कहेंगे कैसे अद्भुत मोटर है, ऐसे कैसे, ये वो फला टिका, हम लोग बेफिजूल के सवालों में पड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास क्षमता है कि आप एक एक हायर करो एक इंजीनियर जो इलेक्ट्रिक मोटर की फील्ड में विशेषज्ञ हो, और उसको आप बताओ जा करके कि ये जो दावा कर रहे हैं ऐसा कभी पहले हुआ है या नहीं? इन्होंने जो पेटेंट ले रखा है, ये जो दावा कर रहे हैं, ये सच है या नहीं? अगर आपके पास उतनी हिम्मत और काबिलियत है, और अगर आप शक करते हो, तो शक को और शक में कन्वर्ट करो और उसकी तहकीकात करो और आकर के कंपनी का पर्दाफाश कर दो। ये तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि मैं ऐसा कर चुका हूं। तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया की जो और मोटर हैं, क्रॉसिक इंडक्शन मोटर्स, जो दूसरी मोटरें हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में, एक प्रकार की, यानी उनमें एक प्रकार की ही वाइंडिंग होती है, या तो स्टार या तो डेल्टा, है ना। लेकिन स्लावांकिया के साथ इलेक्ट्रिक मोटरों में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, दो प्रकार की वाइंडिंग को जोड़ती है। इनोवेशन के निर्माता रूसी इंजीनियर इंजीनियर मिस्टर दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच डोइनोव हैं। वे इलेक्ट्रिक मोटरों के विभिन्न प्रकारों और आकारों के लिए कंबाइंड वाइंडिंग का उपयोग करने के सामान्य सिद्धांत को स्पष्ट और पेटेंट रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। स्लावांकिया कंबाइंड वाइंडिंग वाली इलेक्ट्रिक मोटर निम्नलिखित मामलों में वैश्विक समकक्षों से बेहतर है, यानी दूसरे विश्व के एनालॉग जितने भी हैं उनसे बेहतर है, दूसरी इलेक्ट्रिक मोटर से बेहतर है। 40% तक कम ऊर्जा खपत यहां पे है ना। उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली 30% तक कम धातु, यानी कि उतने ही रॉ मटेरियल में ये चार बना लेंगे, दूसरी क्रॉसिक मोटर तीन ही बन पाएंगी। समान आयाम से अधिक शक्ति और लंबी सर्विस लाइफ, है ना। इसके साथ ही कम शोर और कम कंपन। तो यहां पे हमें ये समझना है कि इसकी ये खूबियां हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि स्लावांकिया का प्रयोग कहां और कैसे किया जाता है। अधिकांश प्रकार की इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर में कंबाइनिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि कहां कहां किया जाता है, तो उद्योग हुआ, कृषि हुआ, ट्रांसपोर्ट, सैन्य उपकरण, सिविल अनुप्रयोग, विमानम, हाईटेक, वैज्ञानिक क्षेत्र, ब्रॉडकास्टिंग आधारित संरचना, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य उद्योग, मनोरंजन फील्ड, ट्रेड उद्योग, सभी जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर पर स्लावांकिया लगाने के दो ही तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं कि जो दूसरी दूसरी मोटर हैं, क्रॉसिक मोटर क्रॉसिक वाइंडिंग को कंबाइंड वाइंडिंग से बदल लें,
या शुरू से ही कंबाइंड वाइंडिंग मोटर डिजाइन करें, यह एक रेट्रोफिट से भी अधिक कुशल होगी। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी दुनिया की तमाम मोटर हैं उनको या तो हमारी स्लावांकिया से खुद को अपडेट करना होगा, बदलना होगा, या तो उन्हें पहले से ही हमारी मोटर का उपयोग करना होगा। इन दो के मुकालबे उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, वो हार जाएंगे। उनको या तो नुकसान उठाना पड़ेगा या घाटा उठाना पड़ेगा। जब आगे आने वाले समय में इस मोटर का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तब आप देखते जाओ कि ये आगे आने वाले समय में, और ये जो आप फैक्ट्री देखते हो ना मॉस्को रसिया में, ये सिर्फ एक है, कब ये दो होंगी, तीन होगी, आप इसको देखना। बहुत ही आनंद आने वाला है इस प्रोजेक्ट में, जो भी लोग सहमालिक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट डोइनोव की मोटरें। आपके लिए एक अवसर है, हाईटेक इंजीनियर कंपनी सहमालिक सोबिल मास के सहमालिक बने। हम लोग बन सकते हैं, अभी बन चुके हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं कहता हूं कि अगर आपकी इच्छा और निवेश करने की नहीं है तो मत करो। कौन कह रहा है आपको करने को? सिर्फ 2026 को लेकर के फोकस रहो इस परियोजना पे, है ना। मेरे माध्यम से मीटिंग होती है, कुछ और भी शानदार और अच्छे लीडर्स हैं जो वो मीटिंग्स करते हैं, तो बस उसमें ज्वाइन होने की कोशिश करो। देखो, पैसा या निवेश, निवेश केवल एक बार करके छोड़ देना नहीं है। निवेश का मतलब होता है आपने वो जो बीज है, जो पौधा है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। उसको आपको पानी देना पड़ता है, बचाना पड़ता है ना, यानी कि हवा से, जानवरों से, और तब जा करके वो कहीं बड़ा होता है और फल देता है। तो हमें ध्यान रखना, निवेश करके छोड़ देना ये तो मूर्खता है। हमें ध्यान देना है केवाईसी हुआ कि नहीं, कन्वर्जन हुआ कि नहीं, कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में सारी चीजें कितनी हो रही हैं, या प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट, निर्माण का सर्टिफिकेट, या ये सारी चीजें। अब पता है क्या होता है, हम लोग नेगेटिव जल्दी से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम पैदाइशी निवेशक नहीं होते ना, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता निवेशक का। हम तो पैसा स्कूली शिक्षा हमारी कैसी होती है, या तो हम जॉब के लिए प्रिपेयर खुद को करते हैं, हमारी मानसिकता वैसी होती है, या तो हम कोई अपना घरेलू छोटा मोटा बिजनेस की ओर, है ना। सीईओ वाली पढ़ाई नहीं पढ़ी, निवेशक वाली पढ़ाई नहीं पढ़ी, कंपनी कैसे बनती है, कैसे चलती है, ये पढ़ाई तो कभी नहीं पढ़ी, है ना। निवेश क्रिप्टो करेंसी और स्टार्टअप या दुनिया की तमाम जगहों में होता है, ये नहीं पता। आपको तो पता है कि गोल्ड में निवेश करते हैं, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, हमारा आपका तो यही निवेश है। लेकिन जो असली निवेश है, जो अमीरों का जो खेल है, वो हम तक तो कभी नहीं, क्योंकि स्कूलों में, हमारे समाज में, हमारे कल्चर में नहीं पता। इसलिए जब हम कहीं पे निवेश कर देते हैं, सोबल मास में निवेश करते हैं, तो हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि हमने कभी भी सफल कंपनियों की सफलताओं की कहानी नहीं पढ़ी, या कंपनी असफल कैसे होती है उसकी असफलताओं की कहानी नहीं पढ़ी। हमें नहीं पता कि गूगल कब बनी थी, कब कैसे हुआ था, कब उसका आईपीओ आया था, कितनी उसकी फंडिंग की जरूरत थी, कितने निवेशक उसमें इन्वॉल्व हुए थे, है ना। उसने कौन सी पद्धति का उपयोग किया था, उसने निवेशकों से पैसा लिया था, बैंक से लोन लिया था क्या? हमें नहीं पता कि फेसबुक कब हुआ था या कितना पैसा लिया, हमें नहीं पता, है ना। हमें भारत की कंपनियों की डिटेल नहीं पता, हमें एमआरएफ नहीं पता, हमें आइसर मोटर नहीं पता, हमें एयरटेल नहीं पता। हम तो सिर्फ एक यूजर बनते हैं, हम तो सिर्फ उसका सिम का यूज करते हैं, रॉयल इनफील्ड बाइक का यूज करते हैं, हमें नहीं पता कि उसका शेयर कितने का है। क्योंकि हम पैदाइशी निवेशक नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि हमारे हमारे समाज में क्या होता है कि पैसा दिया जमीन खरीद ली, पैसा दिया गोल्ड खरीद लिया। यहाँ पे चीजें अलग होती हैं, तो फिर एक नेगेटिविटी से ही मन में डर लगना शुरू हो जाता है ना। तो आपके हाथ वो सोना लगा है, और सिर्फ सोना नहीं, खरा सोना। अगर आपने इसको संभाल कर सुरक्षित रख लिया, तो आपकी आगे आने वाले समय की जो पीढ़ियां हैं, मींस जो आपके बच्चे हैं, आपका जीवन बदलेगा, आपके जो बच्चे हैं उनका जीवन बदलेगा, उनके भी जो बच्चे हैं, अगर वो शेयरों को संभाल के रखते हैं, तो उनका जीवन भी बदलेगा। आप समझो इस बात को। और जो नेगेटिविटी चलती है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपके आने या आपके निवेश करने के बाद चलने लगी। नेगेटिविटी तो उस समय से भी चल रही है। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जब उसके पास फैक्ट्री भी नहीं थी, तो लोग सवाल उठाते थे कि फैक्ट्री कभी नहीं बनेगी, ये तो पैसा लेके भाग जाएंगे, है ना। तो वो आज सवाल नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री बन गई। अब सवाल दूसरा आ जाएगा कोई सा, है ना। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरा सवाल आ जाता है कि फंडिंग तो कभी भी बंद नहीं होगी, थोड़े समय बाद फंडिंग भी बंद हो जाएगी, ये सवाल खत्म हो जाएगा। इंटरनल एक्सचेंज कभी भी नहीं आएगा, इंटरनल एक्सचेंज भी आ जाएगा, है ना। तो फिर वो सवाल खत्म हो जाएगा। तो बस यही सारी चीजें, यानी सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे। और क्या लगता है आपको, आप ही उंगली उठाते हो, है ना। एक रसिया की एक कंपनी है, जो अभी आप वीडियो में आपने देखा होगा,
कि जो रसिया की एक कंपनी है वो स्लावांकिया को बहुत ज्यादा फोर्स करती थी कि नहीं नहीं, आपने तो कोई इनोवेशन नहीं किया, आपका तो कुछ भी नहीं है। वो लांछन लगाती थी, वो परियोजना को फेक फ्रॉड ऐसा करके बोला करती थी, है ना। लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की, अपने सारे पेटेंट सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी सारी चीजें उनको दिखाया, है ना। अब वो या तो माफी मांगे, या तो वो अपने शब्दों को वापस लें, या तो फिर कंपनी का सामना कोर्ट में करें। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से, यानी कि क्या लगता है, कंपनी हमारी बातों से नेगेटिव होगी या फिर पहले ही चोट पे पहुंचाने वाले लोग आ जाते हैं? लेकिन खैर, सोवेल मास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से आपका एक बहुत कमाल का निवेश है। हाँ, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टीम में जो दो मेन चेहरे हैं, उनको आपको समझना होगा। मैं एक बार टाइम भी देख लेता हूँ। तो देखो, ये जो मीटिंग है थोड़ा सा लंबा खिंचेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एजुकेशन को थोड़ा मजबूत जरूर करो, क्योंकि इसीलिए मैंने 8:30 की थी कि अगर समय हो जाए। और देखो, ये सारी चीजें ना बाद में करो, जो फोन चलाना, रील्स देखना, इधर उधर अट्रैक्शन में जाना, है ना, या फिर पत्नी के साथ सोना, ये हम सभी लोग बाद में कर सकते हैं। हम अभी अपने आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करें, अपने निवेश को हम मजबूत करें और अपनी एजुकेशन को मजबूत करें। क्या लगता है कि एक व्यक्ति है जो तुरंत निगेटिव हो जाता है? मैं फैजान कभी भी निगेटिव नहीं हो पाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शायद सारे चीजों के सवाल के जवाब होते हैं, और शायद जो जवाब नहीं होते मैं वो ढूंढने और खोजने की कोशिश करता हूँ। तो निगेटिव तो दूर की बात है, शायद वो इर्द गिर्द भी नहीं आ पाते वो ऐसी चीजें, है ना। जबकि साधारण लोग या साधारण निवेशक जो जानकारी से दूर रहते हैं वो जल्दी से घबरा जाते हैं ना, जो कि स्वाभाविक है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो प्रोजेक्ट टीम की बात करें तो दो मेन चेहरे हैं जिनको आपको, एक सबसे ज्यादा आप पहचानते हो, दूसरे व्यक्ति को भी आपको पहचानना चाहिए। दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच डोइनोव, दिमित्री डोइनोव को हम सभी लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, एक कमाल के व्यक्ति जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट आज जमीन पे आ चुका है। प्रोजेक्ट लीडर, डेवलपमेंट इंजीनियर, स्लावांकिया तकनीक के निर्माता। इनका कहना है कि प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है, ये राजनीति से बाहर है और साथ ही पृथ्वी ग्रह के सभी निवासियों से संबंधित है, क्योंकि हमारी दुनिया इंडक्शन मोटर के बिना अकल्पनीय है। इसका मतलब क्या है कि मोटर को अगर हटा दो तो हम लोग फिर से बैलगाड़ी पे आ जाएंगे, है ना। तो ये बहुत कमाल का प्रोजेक्ट है, और आगे आने वाले समय में ये सिर्फ 50 मिलियन नहीं, डॉलर नहीं, ये कब इतना बड़ा आप देखोगे कि ये कारोबार करने लगा है कि हम लोग सिर्फ दांतों तले उंगलियां दबा रहे होंगे ऐसे ऐसे करके, है ना। तो वो चीज आप समझो। दूसरे व्यक्ति है मिस्टर सरगेई सेमिनोव, जो सोलर ग्रुप हम लोग बोलते हैं ना, एक वित्तीय कंपनी, है ना। तो सोलर ग्रुप कंपनी को बनाने वाले यही व्यक्ति हैं। इनके पास वो मार्केटिंग कौशल्स, उनके पास अनुभव, उनके पास निवेशकों को आकर्षित करने का। जैसे कि मिस्टर दिमित्री डोइनोव सिर्फ प्रोजेक्ट के इंजीनियर हैं, उनको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में ही, उनको नहीं पता कि हम फंडिंग कैसे लें, या निवेशकों तक कैसे पहुंचें, या वेबिनार कैसे करें, या निवेशकों को कैसे आकर्षित करें, लीडरशिप, है ना, टीम, या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, या फिर मीन्स इस तरीके की चीजों से वो दूर रहते हैं। मिस्टर सरगेई सेमिनो, वो इस दुनिया में एक कमाल के व्यक्ति हैं जिन्हें ये सारी रणनीतियां मालूम है। अगर मैं ये मीटिंग कर रहा हूं तो ये सोलर ग्रुप शायद सिस्टम की ही देन है, जो सारी जानकारी को विधिवत और सब कुछ, यानी कि हम लोग सोलर ग्रुप से सबसे पहले परिचित होते हैं और फिर हमारा निवेश सोवेल मास में जाता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आविष्कारक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फंडिंग में माहिर होते हैं, फंडिंग लेने में माहिर होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट का आविष्कार किया और उसमें उसको आगे बढ़ाया। तो अलग अलग सभी की काबिलियत और माइंड सेट होता है। तो सरगेई सेमिनोव की अगर बात करूं तो ये सोलर ग्रुप कंपनी के महानिदेशक, इनका कहना है कि प्रोजेक्ट में भाग लेना एक ऐसा कारण है जो आपके जीवन का काम बन सकता है, दुनिया को बहुत लाभ पहुंचा सकता है और कई वर्षों तक चलता रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, सोविल मास निवेश का उपयोग कैसे करता है। अध्या हाँ, ये जो सोलर ग्रुप है सोविल मास निवेश का उपयोग कैसे करता है, तो हम सबसे पहले इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि उपकरण को खरीदना, है ना, मेटल वर्किंग, कास्टिंग, परीक्षण, वाइंडिंग और अन्य क्षेत्रों के साथ साथ एसएमडी, असेंबली लाइन और प्रयोगशाला को सुनिश्चित करता है, पेटेंट प्राप्त करता है, इनोवेटिव विकास करता है। सोबिल मास डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विभाग, डी एंड डी का निर्माण,
किया, जो आपने वीडियो में देखा होगा, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। डीएनडी निर्माण का इतिहास, इतिहास की अगर हम बात करें ना, तो परियोजना की शुरुआत हुई थी जून 2017 में। सोच करके देखो कि जिन बेचारों ने 17 में इन्वेस्ट किया होगा, 18 में इन्वेस्ट किया होगा, 19 में इन्वेस्ट किया होगा, क्या था उनके पास, कौन सी एसिस्ट थी? सिर्फ एक आइडिया, मिस्टर दिमित्री डोइनोव का जो आविष्कार है उस पे भरोसा, है ना, कि ये एक दुनिया को नया परिवर्तन दे सकता है। तो तब ये फैक्ट्री नहीं थी जो हम आज देखते हैं। आज तो ये निवेश और आपकी ये जो कंपनी है पूरी तरीके से सफल हो गई, और मुझे उसी दिन सफलता का एहसास हो गया था जब उसको निर्माण का सर्टिफिकेट मिल गया था। तो मैंने कहा ये तो परियोजना जीत गई, है ना। तो 2020 में क्या हुआ, डीएनडी निर्माण शुरू हुआ था, यानी कि जमीन से लेकर के और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था। 2020 से लेकर के 2024 तक वो कंप्लीट रहा, और 25 में निर्माण पूरा होने का सर्टिफिकेट प्राप्त करना, यानी 17 सितंबर को ऑलरेडी निर्माण का सर्टिफिकेट कंपनी को मिल चुका, और डीएनडी को संचालन में लाना, है ना, जो कि 2026 में अभी किया जा रहा है। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं सोबिल मास डीएनडी के सहमालिक कैसे बने और लाभ कैसे कमाए, यानी कि आप इस कंपनी में कैसे भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप सोलर ग्रुप के निवेश अंश खरीद सकते हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए निवेश सोबिल मास में जाता है ना, यानी कि सोबिल मास से पैसा कहाँ गया, सोबिल मास में आपकी असली कंपनी सोबिल मास एलएलसी है, वही लिस्टेड होगी, वही डिविडेंड देगी। सोलर ग्रुप के माध्यम से इंटरनल एक्सचेंज में आप भाग ले पाओगे, जो हम आगे बात करेंगे। प्रोजेक्ट फंडिंग को, नंबर 3, प्रोजेक्ट फंडिंग को पूरा करने के बाद आपके निवेश अंशों को सोबिलमास अंशों के लिए एक्सचेंज किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो सोबिलमास में पहले आए, अभी वो बेचारे सो रहे होंगे, या उनके अपलाइनों ने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी टीम को चेक करो, जिनका केवाईसी नहीं हुआ उनका केवाईसी करवाओ। वो सभी लोग आपके भरोसे आए थे, वो उतने जागरूक नहीं है जितने हम सभी लोग हैं, जितने इस मीटिंग में आए हैं। तो हमारी टीम का ख्याल रखना, ध्यान रखना हमारा काम है। जैसे मैं हूं, मेरे साथ वो बहुत से लोग हैं जिन जो शायद मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको अपने साथ ही मानता हूं, और मैं उनकी केवाईसी कन्वर्जन सभी का ध्यान रखता हूं। यानी कि मैं उनको शायद कई बार बताने की कोशिश करता हूं, मैं चेतावनियां देता हूं कि ऐसा जरूर करो, केवाईसी जरूर करो, कन्वर्जन जरूर करके रखो, पासवर्ड बदल के जरूर रखो, इस तरीके से। नंबर 4, आपको अपना लाभ लाभांश और अंश बेचने से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये सबसे अच्छा पॉइंट है। और हम आते हैं अगली स्लाइड पर कि आप कितना लाभ कमा सकते हैं प्रोजेक्ट में निवेश से। आपकी आय की राशि सोबल मास के मुनाफे और अंशों, अंश मतलब शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब हिस्सेदारी, है ना, प्री आईपीओ। तो अंशों की संख्या पर निर्भर करती है। सोबिल मास अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा निवेशकों को लाभांश के रूप में देगा, जो कि बहुत अच्छा होगा। आपके पास जितने अधिक शेयर होंगे उतना अधिक आपको लाभांश मिलेगा। दूसरी बात, कंपनी के अंशों के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ उसकी संपत्ति में वृद्धि होगी, और आप उन्हें बेचकर भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सबसे जरूरी, सबसे शानदार, सबसे कमाल के पॉइंट के ऊपर कि फैजान जी, आपने सोलर ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाया था, वो वीडियो डिविडेंड को लेके था। आपको कैसे पता कि डिविडेंड 2027 में आएगा, आपको कैसे पता? तो होता क्या है कि सोलर ग्रुप की जो साइट होती है ना, सोलर ग्रुप की जो वेबसाइट होती है, सोलर ग्रुप की जो पीडीएफ होते हैं, वो समय समय पे वो चेंज करते हैं। अगर रोड मैप में बदलाव आता है तो बदलाव भी वो दिखता है। जैसे कि अगर आप देखोगे ना 2027 को लेकर के, अगर आप देखोगे, ये शायद एरो दिख रहा हो, 2027 में ये डिविडेंड दिख रहा है ना, लाभांश डिविडेंड। तो ये पहले 2026 में था, उससे पहले ये 25 में था, हम सभी लोग जानते हैं। और जैसा कि मैं सभी को बताते चला हूं कि कभी भी ना स्टार्टअप को लेकर कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, ये निश्चित नहीं होता। समय कितना लगेगा कोई अंतिम तारीख नहीं बताई जा सकती, कितना पैसा लगेगा कोई अंतिम अमाउंट नहीं बताया जा सकता, है ना, क्योंकि स्टार्टअप हमारे ही फंडिंग पे टिका हुआ है। सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि फैजान जी अभी ये क्यों पैसा ले रहे हैं, इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं, है ना। उनको लगता है कि भारत को लूट लिया जा रहा है। सोच करके देखो, $114 मिलियन की फंडिंग है ना, $8.5 मिलियन ही भारत के लोगों ने दिया है। तो हमें ये बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो निवेश भारत से जा रहा है या दूसरी दूसरी कंट्रियों से जा रहा है, तो ये हमें सोचना चाहिए। और हाँ, तो रही बात इस स्लाइड के ऊपर, बाकी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि आप कब आप अपने लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड मैप है, जैसा मैंने बताया कि रोड मैप बदलता है, और कि पहले सर 2026 में डिविडेंड था या 25 में था,
कि देखो हमें नहीं पता होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो निवेशकों के फंडिंग के ऊपर निर्भर करती हैं। फंडिंग जबरदस्त सोलर ग्रुप पे जाती है, कमाल की। और सोलर ग्रुप का मैनेजमेंट वाकई कमाल का है। और अगर मैं बात करूं तकनीक की, तो पूरी तरीके से ये कमाल की है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं ना जो गवर्नमेंट के ऊपर भी निर्भर करती हैं। गवर्नमेंट का मतलब होता है जो रशियन गवर्नमेंट है, निर्माण का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। एक सर्टिफिकेट मिलेगा तभी दूसरा मिलेगा, दूसरे के बाद जब प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद ही वो एलएलसी से जेएससी में कन्वर्ट हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। तो हमें ये सब सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कंपनी सब कुछ पहले से कर लेगी। और हाँ, तो हम इस पे चलते हैं। और बाकी जैसा है कि अगर समय के अनुसार चीजें ना हो तो आपको ऐसा नहीं करना कि चीजें गलत हैं, आप समझने की कोशिश करो बस प्रोजेक्ट को। और मैं यहाँ पे समझने का मतलब ये नहीं कह रहा मैं अंधा भरोसा करो, नहीं। आप सारे तथ्यों को देखो। आप सफल कंपनियों की सफलताओं की कहानी पढ़ो कि उनमें क्या ऐसी गारंटी फिक्स या सारी चीजें थी, नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। उनमें कितना समय लगा, क्या फाउंडर को पहले से पता था? नहीं पता था। तो कब आप अपने लाभ की उम्मीद कर सकते हैं? प्रोजेक्ट में निवेश से निवेशक लाभांश प्राप्त करना तब शुरू करेंगे जब डीएनडी चालू हो जाएगा, यानी कि जो फैक्ट्री है, जो आपका देखा सोबल मास का जो है ना, डीएनडी वो चालू हो जाएगी और कॉमर्शियल ऑर्डर पूरे करना शुरू कर देगी। देखो कौन सी, लोग पूछते हैं, अक्सर सवाल पूछते हैं, फैजान जी डिविडेंड कब आएगा, या आपसे आपकी टीम पूछती होगी डिविडेंड कब आएगा। वो ऐसा सवाल एक्चुअली इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी निवेश के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में नहीं पता होता है ना, क्योंकि उनके फादर या उनके समाज के लोग नहीं निवेश कर रहे होते। वो बस गलती से आ गए हैं, वो बस गलती से आ गए हैं। हम और आप कैसे आ गए? हम लोग शायद गलती से आ गए हैं ना। तो और यहाँ पे निवेश कर दिया। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि जब वो ऑर्डर पूरा चालू करना शुरू कर देगी, यानी कि कहने का अर्थ ये है, लोग पूछते हैं कि डिविडेंड कब आएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको सही सवाल पूछना चाहिए। डिविडेंड कब मिलेगा? जब कॉमर्शियल ऑर्डर कंपनी लेना स्टार्ट कर देगी, कंपनी ऑर्डर को पूरा करना स्टार्ट कर देगी, कंपनी मुनाफा कमाना स्टार्ट कर देगी, तब डिविडेंड आएगा। क्या लगता है वो अभी डिविडेंड दे दे आप तो कहोगे खुश हो गए, जी बल्ले बल्ले, जी बल्ले बल्ले। लेकिन हो सकता है वो पैसा लेकर के मनी रोटेशन का गेम खेल रही हो, वो पैसा लेके पैसा लौटा रही हो डिविडेंड के नाम पे। तो ये तो पूरी तरीके से गलत है ना। और आप तो खुश हो जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको तो जानकारी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। मैं तुरंत समझ जाऊंगा अगर वो पैसा देने लगी बिना लाभ और बिना प्रोडक्शन के, मैं समझ जाऊंगा कि कंपनी अब पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है, गलत होने वाली है। लेकिन चूंकि नियम यही है कि जब प्रोडक्शन होगा, माल बनेगा, माल बिकेगा, ऑर्डर लेगी, ऑर्डर पूरा करेगी, रेवेन्यू कमाएगी, रेवेन्यू से खर्चे निकालेगी, बिजली, ऑफिस और सारी चीजों का, मीन्स एम्प्लॉय की सैलरी, और तब वो नेट प्रॉफिट से डिविडेंड देगी। और किसके पास कितना शेयर है उस हिसाब से देगी। तो ये हमें समझना चाहिए ना। और ये कैसे समझेंगे? जब हम जूम में आएंगे। कैसे समझेंगे? जब हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे। कैसे समझेंगे? जब हम अच्छे लीडर्स के संपर्क में रहेंगे। उन लोगों का साथ छोड़ने की कोशिश करो, या उनसे थोड़ा सा एजुकेटेड ऊपर होने की कोशिश करो, जो लोग वाकई में मजबूत चीजों को पकड़ते हैं, ना कि उन लोगों से जो आपका कमीशन के चक्कर में कुछ भी बिकवाने को तैयार है। वो आपको एक एक्स प्रोजेक्ट बताएंगे, इसमें खरीदो कमीशन, बाई इसमें खरीदो कमीशन, जेड इसमें खरीदो कमीशन, है ना। तो वो तो कमीशन, और फिर बाद में हाथ खड़े कर देंगे। तो ऐसे क्या मतलब है ना। तो हाँ, डीएनडी चालू हो जाए और कॉमर्शियल ऑर्डर पूरा करने लगे, तब हमें फायदा होगा। दूसरा, सोबिलमा से एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बन जाए, जेएससी एलएलसी से जेएससी में परिवर्तित हो जाए, कंपनी अपनी कंपनी के अंश निवेशकों को ट्रांसफर कर दे, यानी कन्वर्जन। एंटरप्राइज अपने वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर लाभदायक हो जाए, है ना। वार्षिक प्रदर्शन यानी एंटरप्राइज का मतलब क्या है? डीएनडी। यानी कंपनी अपने वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर लाभदायक हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि वो मान लो प्रोडक्शन कंपनी करने लगे, प्रोडक्शन करने लगे और वो फायदा भी कमाने लगे, लेकिन शायद उसका फायदा उतना कम हो, ये मैं एक बोल रहा हूं, ऐसा होगा नहीं, उतना कम हो कि उससे कंपनी अपने खर्चे ही नहीं निकाल पा रही है। तो इसका मतलब होता है कि वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी, है ना। तो ये भी आपको चीज समझनी चाहिए, यानी जब फायदा होगा तो वो डिविडेंड देगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं, लॉकडाउन लग गया तो आपको फायदा नहीं आएगा, लेकिन जब लॉकडाउन हटेगा लोग उसमें आएंगे, खाना खाएंगे और रेस्टोरेंट चलेगा तो आपको फायदा होगा। तो हमें ये भी सारी चीजें समझनी चाहिए।
और जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है, फाउंडर, वो कब अपना प्रॉफिट लेता है? जब वो खर्चे निकालता है ना, जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे खाना बनाने वाला एक व्यक्ति काम कर रहा है, जो वहाँ पे वेटर लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं, जब सभी का वो देखेगा कितना प्रॉफिट है, फिर वो उस प्रॉफिट से अपना प्रॉफिट निकालेगा। और उसमें भी देखेगा क्या यार मेरे रेस्टोरेंट में डेकोरेशन तो नहीं करना है, क्या उसको कुछ नया रूप तो नहीं देना है ना, तो क्या उसका प्रचार तो नहीं करना है, फिर उसका भी वो खर्चा निकालेगा, नेट प्रॉफिट फिर वो अपने फायदे अपने घर पे वो लाएगा। ऐसा ही ये कंपनी भी करेगी, यानी नेट प्रॉफिट ही उसके ही हकदार हम लोग होंगे। लाभांश भुगतान के समय अनुमानित है, अनुमानित है, अनुमान अनुमानित है, यानी लाभांश के भुगतान के समय अनुमान अनुमानित है। यानी कि अगर कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया, उसको मुनाफा हुआ, तो 2027 में डिविडेंड मिलेगा। अब क्या सच है फैजान जी? आप कसम खाओ, लिख के दो, चेक दे दो मुझे कि 2027 में डिविडेंड आएगा। और अगर नहीं आया तो मैं फैजान जी आपके ऊपर और कंपनी के ऊपर केस कर दूंगा, और मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। तो इसका मतलब है मैं आपको कहूंगा कि आप निवेश मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको निवेशक का नियम नहीं पता, आपको निवेश की परिभाषा नहीं पता। मैं कहूंगा कृपया करके इससे दूर हो जाओ, है ना, इस तरीके के प्रोजेक्ट से दूर हो जाओ और अपना पैसा सेविंग अकाउंट में जमा करो। आप समझ रहे हो? अनुमान अनुमानित है का मतलब क्या होता है कि अगर एंटरप्राइज को फायदा होता है, अगर कंपनी को फायदा होता है, तो बिल्कुल आपको फायदा होगा। और मैं कहता हूं कि जब भी कंपनी कोई भी डेट बताए, तो अगर आप अपने माइंड में ही आगे पीछे कर लो, लेकिन एट द एंड होना फायदा ही है। यानी कि सारे चरण जो भी हम आगे विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली होता यह है कि जब भी मैं 16 ग्रुप की जूम मीटिंग लेने जाता हूं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, लेकिन मैंने कहा कि आपको बस अंत तक बने रहना है, आपके हर सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 140 लोग हैं, और इसका मतलब है कि आपका इस परियोजना पे बहुत ज़्यादा भरोसा और कॉन्फिडेंस है। मुझे ये वाकई बहुत खुशी देता है। अब बात आती है कि हम, हाँ अनुमानित है, लेकिन हम बात करते हैं कि 2017 प्रोजेक्ट की फंडिंग शुरू हुई थी, 2020 में, है ना, निर्माण का शुरुआत हुआ था, सोबिलमास जो डीएनडी है, 2024 निर्माण का समापन हो गया था, 2025 में संचालन में लाना और मोटर विकसित करना और उत्पादन के लिए पहला ऑर्डर लेना, ये सारी चीज़ें। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कंपनी के पास ऑर्डर भी आ चुके हैं, है ना। 2026 की बात करें तो सोबिल मास एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में यहाँ पे इसका पुनर्गठन जेएससी से, एलएलसी से जेएससी में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक जेएससी कंपनी ही अपने निवेशकों को फायदा और डिविडेंड दे सकती है। निवेशक के अंशों की जगह कंपनी के अंश दिए जाना, यानी इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन होना, है ना। 2027 निवेशकों को प्रथम लाभांश, और एक बार लाभांश आया आप जीत गए, आपको फिर दोबारा दूसरी साल, दोबारा तीसरी साल, है ना। और अगर आपकी एक कंपनी सफल हो गई, मान लो सोबिल मास, और कोई दूसरी कंपनी है एक्स वाई जेड, और वो आपको फायदा नहीं दे पा रही है, उसमें समय लग रहा, तो आपको कहीं ना कहीं डर महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपका एक प्रोजेक्ट जीत गया और आप खुश और हो रहे होगे। और फिर आपकी आंखें सिर्फ सोविल मास जैसे प्रोजेक्ट को खोजने की कोशिश करेंगी, क्या और भी ऐसे ही शानदार प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि इसमें तो मेरे को डिविडेंड आ रहा है, इसमें तो फायदा आ रहा है, पैसिव इनकम आ रहा है। हाँ, प्रोजेक्ट में अभी कैसे कमाई करें ये सबसे जरूरी है। सोलर ग्रुप का सहभागी बनकर बैक ऑफिस में सहभागिता समझौते को पढ़ें और हस्ताक्षर करें। दूसरा, प्रोजेक्ट को प्रमोट करें और रेफरल पर आप रेफरल का फायदे का लाभ लें। प्रोजेक्ट में अपनी कमाई, ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली प्रोजेक्ट को प्रमोट करने में रुचि रखते हैं। और अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हो तो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का भी फायदा, कंपनी की भी सफलता, और आपका भी फायदा। आपके ऊपर कोई कॉलर नहीं पकड़ सकता, आपके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता, है ना। और हालांकि जब भी हम किसी को निवेश करवाएं तो गारंटी जैसे शब्द से बचें, ये हर अच्छे निवेश में भी एक निवेशक की सलाह होती है, एक अनुभवी निवेशक की सलाह होती है। तो हमें उस बात का भी ख्याल रखना है कि फैजान जी क्या सचमुच ये प्रोजेक्ट सच हो जाएगा सच में? चलो चलो अपना जमीन बेच करके पैसा लगा देते हैं। नहीं, ये नियम निवेश का नियम नहीं होता। इसका मतलब है कि हमें निवेश जैसी चीजों से दूर हो जाना चाहिए। हाँ, तो हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रोजेक्ट में अपनी कमाई निकालें और या फिर पुनः निवेश करें। यानी कि जो लोग हैं यहाँ पे बहुत अच्छा फायदा कमाते हैं, वो इससे निकाल करके अपने घर की जरूरतें या पैसिव इनकम या एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के रूप में भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, या आप उसमें पुनः निवेश कर सकते हैं दोबारा। बैक ऑफिस में सहभागियों के लिए तैयार टूल्स का उपयोग करें, एक पार्टनर बिजनेस बनाएं जो आपकी आय का मुख्य स्रोत बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारे 16 ग्रुप के निवेशक हैं,
या जो मीन्स सहभागी हैं, प्रमोटर्स हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब या मीन्स अगर आपकी भी ऐसी इच्छा है कि मैं एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमा सकता हूं, तो आप इस परियोजना को या जो मेरी पहली प्राथमिकता में है, जो आपकी पहली प्राथमिकता में कंपनी है, उनमें से किसी एक को चूज करके आप उसमें काम भी कर सकते हो या तीनों में। हम बात करते हैं कानूनी पहलू कंपनी के संचालन में सोलर ग्रुप, है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं सोलर ग्रुप का निगमन स्थान, यानी सोलर ग्रुप कहाँ पे पंजीकृत है, क्या रसिया में है? क्या सोलर ग्रुप रसिया की कंपनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सोलर ग्रुप रसिया की कंपनी नहीं है। सोविल मास एलएलसी ये रसिया की कंपनी है। सोलर ग्रुप कहाँ की कंपनी है? ये 2017 जब कंपनी ने फंडिंग लेना स्टार्ट किया था, तो 2017 में ये वानुअतु गणराज्य में पंजीकरण है। ये कहाँ पे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ज्यादा डिटेल्स के लिए मेरे को मैसेज कर सकते हो। 2024 में 17 से लेकर के 23 तक तो ये वहीं पर पंजीकृत रही, लेकिन क्या होता है कि कंपनी को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है ना, और ज़्यादा क्राउड इन्वेस्टिंग का यूज करना है। तो 2024 में कोमोरो संघ के अधिकार क्षेत्र में बदलाव, यानी कि वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई। इसका कारण कंपनी के आगे की विकास की रणनीति के ढांचे के भीतर व्यापार करने की अधिक आकर्षक शर्तें हैं, यानी कि यहाँ पे उसको ज्यादा फायदा हो रहा था। अब बात है कि कोमो रोस क्यों? तो कानूनी शर्तें और क्राउड इन्वेस्टिंग के लिए संपूर्ण अवसर, सर्वोत्तम सफलता, दुनिया भर में कानूनी निवेश करने के अवसर। हाँ, इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकालते हैं ताकि हम अंत में सवालों के जवाब पे आ जाएं। अब बस ये समाप्ति की ओर है। कंपनी के पास अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, सोलर ग्रुप लाइसेंस है ना। तो क्या है कि कंपनी के पास अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज क्लियरिंग लाइसेंस है, जिसका नंबर L15685 है। अब वही चीज़ है कि आपके अंदर वो हो हिम्मत तो आप सर्च करो, लेकिन लोग क्या होते हैं, बस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब उन्हें खुद से सर्च नहीं करना, बस अफवाहों पे विश्वास करना। तो जब सर्च करोगे तो पता चलेगा। जिसे दिनांक 1 मार्च 2024 को सरकारी डिक्री नंबर, जो आपको नंबर सामने दिख रहा है 005205 के अनुसार, अंजुआन के स्वांत्र द्वीप में के वित्तीय प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। अब क्या होता है आज के समय पे ना, चैट जीटीपी जैसी चीजें, एआई जेमिनाई है ना, ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इनका यूज करना सीखो। और ऐसा नहीं कि चैट जीटीपी में भी दो अलग अलग पहलू होते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे। तो हाँ, प्रोजेक्ट के निवेशकों और सोलर ग्रुप के बीच संबंध का विनिमय। तो क्या है, प्रत्येक निवेशक बैक ऑफिस में निवेश समझौते पर हस्ताक्षर स्वीकार करता है, यानी कि ये वो चीजें हैं जो आप जब इस परियोजना के लिए काम करने के बारे में सोचते हो। सोलर ग्रुप सहभागी का कानूनी स्थिति। तो जो सहभागी मीन्स जो सोलर ग्रुप का पार्ट प्रमोटर होता है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, निवेशक के अलावा प्रमोटर जो कंपनी को प्रचार प्रसार कर रहा है, तो वो क्या है कि, हाँ, एक एक सेकंड। हाँ, अभी मेरे को साफ दिख रहा है। सहभागी कंपनी का एजेंट होता है जो अपनी इच्छा से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रोजेक्ट पर सलाहकार के रूप में कार्य करता है ना। यानी कि वो क्या है, एजेंट, कंपनी का एक तरह से एजेंट होता है। जैसे आप देखते हो एलआईसी में एजेंट है ना, तो एजेंट क्या करते हैं, वो सारे निवेशकों के पास जाते हैं या लोगों के पास, उनको एलआईसी की पॉलिसी दिलवाते हैं, बीमा दिलवाते हैं, और उनको कुछ 25-35% कमीशन आता है, और उससे एलआईसी को भी फंडिंग जाता है, व्यक्ति का भी फायदा, कंपनी की भी ग्रोथ, और एजेंट का भी फायदा, है ना। तो ये बिल्कुल सोलर ग्रुप उसी तरीके से, और ऑलरेडी उसके पास सर्टिफिकेट है या लाइसेंस है या ये सारी चीज़ें। कंपनी के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए एक भागीदार को वैध नगद, यानी कि जो उसका लाभ है वो तुरंत की तुरंत उसको मिलता है। आगे हम चलते हैं। सोलर ग्रुप सहभागी का कानूनी स्थिति। कानूनी स्थिति यानी कि क्या प्रमुख, फैजान जी, मैं प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ? क्या भारत की सरकार या किसी और सरकार मेरे को दिक्कत तो नहीं करेगी, रोक टोक तो नहीं करेगी? क्या ये प्रोजेक्ट में अगर मैं प्रमोट करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, क्या वो लीगल है, क्या वो इलीगल है ना? क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो ये उन लोगों के लिए है एक्चुअली। सोलह ग्रुप सहभागी का कानूनी स्थिति। कोई सहभागी कंपनी की गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि सहभागी कंपनी की कोई भी गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी व्यक्ति ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, वो प्रोजेक्ट नहीं चला, फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, तो इसमें आप कानूनी तौर पे वो व्यक्ति का कॉलर नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जब आप निवेश करते हो तो स्वयं आप निवेश इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करते हो। वो व्यक्ति सिर्फ आपको बता रहा है, निवेश करना ना करना वो आपकी इच्छा होती है।
अब बात आती है अपने स्वयं के लाभ के लिए निवेशकों से पैसा नहीं ले सकता। जो सहभागी है वो पैसा नहीं ले सकता स्वयं के निवेश के लिए। या बहुत से लोग $25 का भी पैसा ले लेते हैं, है ना। या बहुत से लोग मीन्स जो उसको $25 का कूपन का फायदा मिलना है वो अप्लाई नहीं रख लेता है। तो ऐसा अगर आप करते हो और आपकी शिकायत कोई भी निवेशक, है ना, वो कर देता है कंपनी से, तो कंपनी आपके ऊपर आपकी आईडी ब्लॉक करना या आपके शेयरों से मीन्स आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप पे नियमों को तोड़ते हो। तो यहाँ पे कंपनी सख्त है। सोलह अब क्या है कि कोई सहभागी सोलर ग्रुप का कर्मचारी नहीं होता। जी हाँ, जो एजेंट है मीन्स एजेंट का मतलब है जो प्रमोटर है, जो लीडर है, वो सोलर ग्रुप का कर्मचारी नहीं होता, उसे वेतन नहीं मिलता। वह कंपनी की शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के संबंध में अधिकृत व्यक्ति नहीं होता। तो आप समझ पा रहे हो, इसके द्वारा सहभागी को कानूनी दायित्व से छूट मिल जाती है और उसे कानून के अनुसार अपना पारितोष मिलता है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कर सकते हो। प्रोजेक्ट सहभागियों और सोलर ग्रुप के बीच संबंधों का विनिमय ये वो है जब आप सोलर ग्रुप समझौते पे साइन करते हो तो आप टीम बनाना शुरू कर देते हो। प्रोजेक्ट और के सहभागियों और सोलर ग्रुप के संबंधों के बीच विनिमय। सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे सकता है ये व्यक्ति, है ना। सोलर ग्रुप यानी कि मैं क्यों, फैजान जी आप क्यों इस प्रोजेक्ट को जानकारी दे रहे हो, क्या ये प्रोजेक्ट आपको पैसा देता है, क्या ये प्रोजेक्ट से आपका सेटिंग है, क्या ये प्रोजेक्ट में आप एजेंट हो, क्या इस प्रोजेक्ट में आपको आप निवेशकों का पैसा या ये जानकारी क्यों दे रहे हो, क्या आपको भारत सरकार ऐसा अनुमति देता है, क्या आपको सेबी का सर्टिफिकेट मिला है, क्या आपको एमसीए से रजिस्टर्ड हो, क्या आप जो भी ये सारे सवाल हैं। तो सीधा इसका जवाब ये है कि सोलर ग्रुप के सहभागियों और सोलर ग्रुप के बीच संबंधों का बिन में जब एक व्यक्ति पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे साइन करता है जो कि सोलर ग्रुप के पास पहले से लाइसेंस है इसका, तो वो अपना सहभागी नियुक्त कर सकता है। और ये समझौता एक सहभागी को इसका अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कि सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना, यानी कि ये लीगल हो जाता है। मार्केटिंग संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेना, है ना, आप ऐसा कर सकते हो। और तीसरा, कंपनी से लाभ लेना, यानी कि आप जब टीम बनाते हो, लोगों को बताते हो, तो आप इस तरीके से आप कमाई भी कर सकते हो। सोलर ग्रुप और प्रतिभूति बाजार। तो सोलर ग्रुप क्राउड इन्वेस्टिंग तंत्र का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट में निवेश इकट्ठा करने में लगा हुआ है। सोलर ग्रुप प्रतिभूतियों को ट्रेड नहीं करता और इसलिए, यानी कि सोलर ग्रुप क्या है, वो खुद शेयर नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि प्रतिभूतियों का ट्रेड नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि सोलर ग्रुप कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कभी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं हो सकती। सोलर ग्रुप के सहभागी अधिकार प्राप्त ब्रोकर नहीं है। यानी सोलर ग्रुप के सहभागी कौन है? अधिकार प्राप्त ब्रोकर नहीं है, वो सिर्फ सहभागी हैं। और उनकी गतिविधियों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मुझे सेबी से या सोलर ग्रुप से लाइसेंस नहीं चाहिए, है ना। तो ये चीज, आप मेन चीज पे चलते हैं, उसके बाद मीटिंग को खत्म हो जाएगा, है ना। अब आप इसको समझो। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है सोविल मास, तो अभी तक उसको 114 यानी 15 होने जा रहा है, $114 मिलियन की फंडिंग पहुंच चुकी है, जो कि कमाल की बात है। अब हम चलते हैं सबसे मेन पॉइंट के ऊपर। सबसे मेन पॉइंट के ऊपर तो मैं फिर से कहूंगा, एक बार हम चैट पे भी चलते हैं, कि अगर आपको आज का ये जो मीटिंग है जो समझ में आ रहा, हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन फिर से क्या आपका दिमाग नया थोड़ा सा ताजा हुआ है? क्या आपको थोड़ी सी ताजी जानकारी मिली? अगर हाँ, तो आप 1 टाइप करो। और जरूर टाइप करो अगर आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ नहीं आया या अगर आपको अच्छा नहीं लगा या आपको मीन्स, तो फिर आप 2 टाइप करो। मैं सभी को मैं देख पा रहा हूँ। एक ही बार 1 टाइप करो, कोई कोई उसमें वो नहीं। देखो, ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये भी पता चलता है कि वाकई में आप सीखने को मिल रहा है। और जब भी मैं कहता हूँ कि जहाँ हम निवेश करें तो हम वहाँ से जानकारी जरूर लेते रहें, क्योंकि अगर हम जानकारी नहीं लेंगे तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, प्रोजेक्ट के साथ कुछ गलत हो रहा है। हमें ऐसा लगेगा कि हमारा पैसा का क्या हो रहा है ना, हमें वो नहीं पता चलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए जूम पर भाग लेना। तो सबसे जो जरूरी है, जिसके लिए आप सभी लोग यहाँ तक वेट किए हैं, वो ये है कि अभी सबसे जरूरी। हाँ, अब आप 1 टाइप करना बंद कर सकते हो, कोई इसमें नहीं। मैं समझ गया, आप सभी को आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और
हाँ, हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि अभी सबसे जरूरी क्या है आपके लिए। अगर आपने सोलर ग्रुप में सोबल मास में निवेश किया है तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है केवाईसी करना। सबसे ज्यादा जरूरी है केवाईसी करना। दूसरा है शेयर्स का कन्वर्जन करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। शेयर का कन्वर्जन दो तरीके से किया जाता है। एक तो है कि सारे शेयरों को हम मैनेजमेंट को सौंप दें, यानी सोलर ग्रुप को हम एज अ ब्रोकर चुन लें। हालांकि हम इसको पीओई, पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किसी थर्ड व्यक्ति को भी, थर्ड कोई कंपनी है जो एसेट को मैनेज करती है, उसे भी हम जा सकते हैं कि जी हमें सोलर ग्रुप पे भरोसा नहीं है तो हम उसको भी सौंप सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि जितना आपको साल में डिविडेंड मिलना है वो साल में 250, 300, 400, $500 आपसे सालाना वसूल करेगी, क्योंकि आपके वो सोलर ग्रुप के शेयरों को मैनेज करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोलर ग्रुप ने भी एसिस्ट को मैनेज करने और इनका मींस ब्रोकर का सर्टिफिकेट ले लिया है। तो ये अब आपके शेयरों को लीगली आपके शेयरों को मैनेज कर पाएगी। आपके कहे अनुसार वो बेचेगी, है ना, डिविडेंड आपको मिलेगा, या फिर आप कहोगे इस व्यक्ति को दान दे दो, इस संस्था को दान दे दो, मेरे नॉमिनी को दे दो, ट्रांसफर कर दो, सारी चीजें वो सोलर ग्रुप से करना पड़ेगा, है ना। सोबेल मास मींस कंपनी शेयर, उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो एक्चुअली दोनों ही हैं। लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा निवेश नहीं है तो आप जा सकते हो सोलर ग्रुप में। तो आप सोलर ग्रुप को अपने शेयरों की जिम्मेदारी सौंप सकते हो और सोलर कन्वर्जन के माध्यम से। और जब आप सोलर ग्रुप को शेयरों की जिम्मेदारी सौंपते हो तो अब आपका पूरा जो कंट्रोल है शेयरों का वो सोलर ग्रुप के पास चला जाता है। मालिक उसके आप ही होते हो, लेकिन कंट्रोल सोलर ग्रुप कर सकता है ना, उसको आपको बताना होगा हर बारी। तो मेन बात ये है कि मान लेते हैं कि हमने सोलर ग्रुप को किया, हमने सोबल मास को नहीं किया, और फिर हमें लगे कि नहीं नहीं जी हमें तो सोबल मास में करना चाहिए, हमें तो असली कंपनी के शेयर लेना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप अभी अगर सोलर ग्रुप में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और मैं कहूंगा कि आपको करना चाहिए। और अगर आप मीन्स 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपका ये निर्णय बदल जाता है कि सोलर ग्रुप अब मैं अपने शेयरों की जिम्मेदारी आपको नहीं सौंपना चाहता, मैं ये सारे शेयर कंपनी शेयर में बदलना चाहता हूँ, सारे शेयरों को मैं अपने नाम पे पंजीकृत करवाना चाहता हूँ, सोबल मास एलएलसी से असली सर्टिफिकेट मैं अपने नाम करवाना चाहता हूँ, है ना। इसके लिए मैं रसिया जाने को तैयार हूं, या इसके लिए मैं जो भी प्रोसेस है उसको करने को तैयार हूं, तो सोलर ग्रुप आपको वो अनुमति दे देगा तुरंत। इसमें कोई भी मीन्स चिंता करने वाली बात नहीं है कि दोनों में से एक ही कुछ। वहां पे अगर जाओगे तो यहाँ सोलर ग्रुप में जाने का मतलब है कि जितनी जल्दी से, जितनी आसानी से आपने पैसा दिया उतनी आसानी से आपको पैसा मिल जाए, बिना किसी हेडेक और बिना किसी टेक्निकल जो चीजें होती हैं उन्हें प्रोसेस किए बिना आपको फायदा, इंटरनल एक्सचेंज, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इसमें कोई भी डरने या घबराने वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, सोलर ग्रुप के बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं जो आपके साथ हैं, और बस आपको उनसे मदद लेना है। और सोलर ग्रुप का सपोर्ट तो कमाल का है, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है हर भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, रसिया में, वियतनामीज में, आप हर तरह से बात उनसे कर सकते हो 24/7। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, यानी अभी क्या जरूरी है, आपकी केवाईसी हुई कि नहीं, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे साथ 131 पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूँ केवाईसी वेरीफाइड होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है बहुत से लोगों केवाईसी नहीं कर पाते, तो केवाईसी दो तरीके से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एक पहला है पासपोर्ट से, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रूफ या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ लेके नहीं, सिर्फ पासपोर्ट फ्रंट बैक अपलोड किया, फिल जानकारी करी, केवाईसी वेरीफाइड। दूसरा सबसे अच्छा है पीवीसी आधार कार्ड, पीवीसी आधार कार्ड ग्रेट, है ना। तो आप अप्लाई करते हो, 50 रुपए में, गवर्नमेंट की फीस कुछ करती है, 50 रुपए वो व्यक्ति लेता है जो जन सेवा केंद्र से आप अप्लाई कर सकते हो। तो पीवीसी आधार कार्ड 14-15 दिन में आपके एड्रेस पे आ जाता है, उससे आप करोगे। वो भी आपका, वो पीवीसी आधार कार्ड मीन्स एक प्लास्टिक में आधार कार्ड होता है, जैसे पैन कार्ड है, जैसे आपका आईटीएम है प्लास्टिक, उसके ऊपर लेमिनेशन नहीं करवानी होती है। तीसरा, तो पीवीसी आधार कार्ड से बहुत अच्छी तरीके से आप केवाईसी करो, उसमें कोई प्रूफ नहीं देना, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र। बहुत ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के, तो 20-15 बार, 8 बार, 3 बार केवाईसी वेरी अनवेरीफाइड, अनवेरीफाइड, है ना। तो यहाँ पे इरिटेट होना, गुस्सा आना, सोलर ग्रुप के पे गुस्सा आना नहीं, हमें सिस्टम नहीं पता होता एक्चुअली। तो है क्या कि पासपोर्ट से केवाईसी करो, या फिर आप इससे मींस पीवीसी आधार कार्ड से केवाईसी करो। होता क्या है, बहुत से लोग फुल वाले आधार कार्ड से करते हैं। फुल वाला आधार कार्ड एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे सोलर ग्रुप सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से वो आधार कार्ड अनप्रोफेशनल माना जाता है।
या उसमें कुछ गलत देखा जाता है ना, अनप्रोफेशनल, तो वो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी व्यर्थ की भी जानकारी होती है। इंडिया के हिसाब से वो बिल्कुल सही, लेकिन वहाँ के हिसाब से आधार कार्ड फुल वाला, तो वो आपसे कहेंगे आधार कार्ड लो, पैन कार्ड पकड़ो, ये और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका, केवाईसी नहीं होगा। तीसरा क्या है कि लोग आधार कार्ड को काट करके रख लेते हैं और नेमिनेशन करवा के उससे वो केवाईसी करते हैं। काट करके रख लिया तो समझ लो कि आपका केवाईसी होना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि काट करके तो वो पूरी तरीके से वो अनप्रोफेशनल और ऐसा दिखाता है कि ये कुछ गलत डॉक्यूमेंट है ना। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, दूसरी कंपनी में ऐसा हो जाता है, मैं जानता हूं, लेकिन आप पीवीसी आधार कार्ड से केवाईसी करो, ये बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है कि कन्वर्जन करके जरूर रखो, है ना। और जो लोग भी, ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन नहीं किया, हाय अब आपका, जो लोग हैं मान लो जो सोए हुए हैं जिन्होंने कन्वर्जन नहीं किया, या आप हो आपने अपना कर लिया, आपका एक फ्रेंड है जो पहले फ्रेंड था वो आपका दुश्मन है, और आपने कहा साला इसको याद भी नहीं है कन्वर्जन करना, और इसको मैं बताऊंगा भी नहीं और इसका नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसके ऑटोमेटिक 16 ग्रुप में कन्वर्जन हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, यानी 16 ग्रुप में ऐसा नहीं है कि नुकसान है या कन्वर्जन की $1 की भी फीस लग रही है, ऐसा भी नहीं है। और जब आप अपने शेयरों को एज अ ब्रोकर 16 ग्रुप को सौंपते हो तो यहाँ पे आपको फीस नहीं पे करनी पड़ रही। दूसरी पावर ऑफ अटॉर्नी पे जाते हो तो वहाँ पे 250, 300, $500 फीस ही ले लिया जाएगा, यानी जितना डिविडेंड नहीं आना साल में उतना। तो अब साल में भी डिविडेंड आएगा या फिर महीने में आएगा, या वीक मीन्स से कैसे आएगा, महीने में आएगा, साल में आएगा, तिमाही आएगा, छमाही आएगा, तो ये कंपनी के बिजनेस मॉडल, उनकी रेवेन्यू और ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है। आप मान के चलो साल में एक बार, आगे चल के क्या होता है 2 बार होता है, 3 बार होता है, नहीं, लेकिन मैक्सिमम 95% कंपनियां साल में एक बार डिविडेंड देती हैं, लेकिन वो कमाल का होता है। हाँ, अब हम बात करते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो अभी से डिविडेंड दे रही हैं, वो मूर्खता है, बेफिजूलियत है। उन कंपनियों में लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड दे रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो स्टार्टअप स्टेज पे है और वो डिविडेंड दे रही है, आप 7, 7.5 हजार का पैकेज खरीदते हो, $7 का डिविडेंड आ जाता है, ये डिविडेंड है? 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, तो ये डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड जब आएगा जब आपको 16 ग्रुप देगी और आप देखोगे कि डिविडेंड होता कैसा है, दिखता कैसा है। दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। 15 सितंबर को निर्माण का, 15, सॉरी 17, मैं इस डेट को कंफ्यूज हूँ, है ना। तो हाँ, सितंबर में निर्माण का सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है, और यही मैं समझ गया था, यहाँ से परियोजना हमारी जीत चुकी है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। निर्माण का सर्टिफिकेट के बाद जैसे ही प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जो फैक्ट्री बन चुकी है, आज वहां पे एक कुर्सी भी नहीं आनी, लेकिन जो फैक्ट्री बन चुकी है, तो क्या है, हाँ, ये प्रोसेस हालांकि चलता रहेगा, लेकिन निर्माण का सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी वो पूरी तरीके से तैयार हो गई। प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मिलते ही कंपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगी, रेवेन्यू कमाना शुरू कर देगी, है ना। अब सवाल आता है कि कंपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगी तो क्या फंडिंग बंद हो जाएगी, है ना, या फंडिंग कंपनी क्यों नहीं बंद कर रही? तो इसका कारण ये है कि ये कंपनी हमारे और आपके पैसों से बनी है ना। और अगर मींस फंडिंग ये बंद कर देती है, और ये मींस उसको एम्प्लॉय का पैसा देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है ना, और रॉ मटेरियल का पैसा देना है, और अगर यू सरवाइव नहीं कर पाई, कंपनी के पास कोई बैकअप नहीं हुआ, उसके पास बैकअप की फंडिंग नहीं हुई, तो समझ लो कि वो फिर सफल नहीं हो पाएगी, मतलब उसके ऊपर फिर मुश्किल आएगी। फिर वही चीज हो गई कि वो कंपनी को बैंक से पता चला लोन लेना पड़ रहा है ना, या फिर किसी और निवेशक के सामने घुटने टाकने पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, कंपनी इस मजबूती के कारण फंडिंग नहीं रोक रही है, और ये आपकी और हमारी भलाई के लिए है। ये भलाई के लिए, आप समझो, आपने इतना साथ दिया, बस थोड़ा हमें और देना। और सोलर ग्रुप जैसी पारदर्शिता किसी भी कंपनी में नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। यहां पर आपको वीकली कंपनी का फाउंडर मिस्टर दिमित्री डोइनोव आते हैं और वो सारी चीजें बता रहे हैं, वेबसाइट पे सारा इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है। यहाँ तक कि दूसरी कंपनियों के फाउंडर का भी यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वो लोग निवेश बढ़ाते रहते हैं समय समय पे। मैं चूंकि कनेक्टेड हूं तो मैं जानता हूँ। तीसरे पॉइंट पे, प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। जैसे ही वो प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मिलेगा, कंपनी यानी कि रेवेन्यू कमाना शुरू कर देगी। हाँ, चौथे पॉइंट पे, प्रोडक्शन शुरू होते ही कंपनी रेवेन्यू कमाना शुरू कर देगी, और यानी कि जो अभी फंडिंग है वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की मजबूती को दर्शा रहा है। हाँ, सोलर ग्रुप सोबिल मास, यानी कि देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट सोबिल मास ही है, आप समझो बस मेरे शब्दों पे।
हाँ बस समझ जाओ। चौथा क्या है, एलएलसी से जेएससी में परिवर्तन। तो जो सोवल मास कंपनी है वो अभी एलएलसी है, और वो जैसे ही जेएससी यानी ज्वाइंट स्टॉक यानी एलएलसी, देखो क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता, हम सोचते हैं कि एलएलसी कंपनी वहां पे लिस्टेड हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पढ़ो, आप सफल कंपनियों की कहानी पढ़ो, वो उन्होंने कैसे कैसे किया, सभी ऐसे प्रोसेस से गुजरे हैं। तो एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जैसे आपने भारत की कंपनियों में सुना होगा अक्सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और जो लिस्टेड हो जाती है वो लिमिटेड कंपनी, है ना। तो इसी तरीके से, या फिर पीपीपी, है ना, इस तरीके से शायद वो जो भी हो, पार्टनरशिप करके एक कंपनी होती है, या फिर कई अलग अलग प्रकार की, यानी आपका सिर्फ आप गूगल पे डाल करके एक बार देखो चैट जीटीपी के कंपनियों के प्रकार, तो सब पता चल जाएगा आपको कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। तो एलएलसी से, एलएलसी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से जेएससी मतलब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में परिवर्तन होगा, है ना। 20 स्टेज खत्म होते ही इंटरनल एक्शन शुरू हो जाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं इंटरनल एक्शन कब आएगा, तो 20 स्टेज खत्म हुआ, इंटरनल एक्शन शुरू। 20 स्टेज कब खत्म होगा, जब कंपनी फंडिंग लेना बंद कर देगी। कंपनी फंडिंग लेना कब बंद कर देगी, जब कंपनी आत्मनिर्भर हो जाएगी, जब वो खुद, उसके पास उतना पैसा होगा कि वो ऑर्डर लेके रॉ मटेरियल पूरा करके, और ये सारी चीजें ना, कहानी ये 2026 के आखिर तक ये क्लोज हो चुकी होंगी। 20 स्टेज खत्म होती है, इंटरनल एक्शन शुरू। रेवेन्यू के आधार पे निवेशकों को डिविडेंड, इसके बाद हर साल डिविडेंड। अगर आपको 27 में डिविडेंड आता है तो फिर 28, 29, 30, दूसरी दूसरी कंपनियों में जहां आपका निवेश है, अगर वहां पे देरी भी हो रही है और यहां से आपको फायदा आ रहा है, तो इसका मतलब है आप जीत गए हो। इसका मतलब फिर आपको शायद ही है कि कोई नेगेटिव कर पाए, या आपको मीन्स किसी अपने प्रोजेक्ट या निवेश या पैसे के लिए डर लगे। नहीं लगेगा, मेरे को अभी से नहीं लगता, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि डिविडेंड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा आपकी जानकारी होगी, जितना ज्यादा आपका दिमाग मजबूत होगा, उतना ज्यादा आपको अपने प्रोजेक्ट और अपने आप पे या अपने निवेश को लेके आपको मजबूती रहेगी। और अंत में सबसे जरूरी क्या होता है, जो हर कंपनी आईपीओ और लिस्टिंग। आपको क्या लगता है कि एलएलसी से जेएससी में क्यों कंपनी जा रही है, ताकि आगे के अवसर खुल सकें। ये प्रोसेस अगर नहीं होगा ना, एलएलसी से जेएससी, तो फिर वो आईपीओ और लिस्टिंग जैसे प्रोसेस में फिर नहीं जा सकती। अब इसके बाद जो सबसे जरूरी सवाल आता है कि सरजीत सोलर ग्रुप में ना दो प्रोजेक्ट आ गए हैं। हमारा तो निवेश सोबल मास में था, अभी ये न्यू जनरेशन एयरशिप आ गया। ये कैसा प्रोजेक्ट है, क्या है, इसके लिए हम लोग विस्तार से किसी दिन जूम मीटिंग करेंगे या यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे। बाकी आप वेबसाइट पे इसको पढ़ सकते हो। अक्सर जब सोलर ग्रुप मीन्स न्यू जनरेशन एयरशिप और सोबल मास को लेकर के मेरे पास दो तरीके के लोग आते हैं। एक का कहना होता है कि फैजान जी, अभी न्यू जनरेशन एयर से पाया, ये कैसा प्रोजेक्ट है, क्योंकि मेरे पास ना सोविल मास के बहुत अच्छी मात्रा में शेयर नहीं है, और मेरे को न्यू जनरेशन एयरशिप एरोनेवा, है ना, हवा में उड़ने वाला जहाज, इसका मेरे को शेयर लेना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे को, वो लोग बोलते हैं, आप में से कई सारे लोग। और मैं उनसे कहता हूँ बिल्कुल, वो बोलते हैं कि मेरे पास, क्योंकि मैं लास्ट स्टेज पे आया सोवेल मास में, और अभी मेरे को न्यू जनरेशन में अच्छी स्टेज पे, पहले स्टेज पे शेयर मिल रहा है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पे निवेश करना चाहता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। अब दूसरा एक व्यक्ति मेरे पास आता है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही, आप देखना मैं भी दूसरी कैटेगरी में हूँ। वो व्यक्ति, अभी आप लोग मेरे से पूछते हो, मैं कंपनी से पूछता हूँ, आप मेरे से बहस करते हो, मैं कंपनी से बहस करता हूँ, बस इतना फर्क है। तो दूसरा एक व्यक्ति आता है, फैजान जी अभी ये क्या, ये तो इन्होंने न्यू जनरेशन एयर से, ये तो प्रोजेक्ट ले आए, दूसरा प्रोजेक्ट ले आए, पहले को तो इन्होंने सफल करा नहीं, पहले की तो फंडिंग बंद कर रहे नहीं है, और ये दूसरा प्रोजेक्ट बार बार ला रहे हैं, ये ना। और सोबल मास को इनको पूरा सफल करना चाहिए, सोबल मास को इनको आईपीओ इंटरनल एक्सचेंज लाना चाहिए, एटलीस्ट फायदा तो देना चाहिए। हमने हमारा पैसा कितना लगा दिया, हमने हमारी टीम का पैसा कितना लगवा दिया, अभी हम किस मुंह से उनके पास जाएं कि एयरशिप में भी निवेश कर लो। मैंने तो नहीं जाना, मैंने तो अब निवेश नहीं करना, मैंने तो भरोसा उठ गया। तो इस तरीके से मेरे पास ये दूसरे तरह का व्यक्ति आता है कि मैं तब तक नहीं निवेश करूंगा एयर एरोनेवा में, दूसरे प्रोजेक्ट में, जब तक मेरे को सोबल मास से फायदा नहीं आएगा। हालांकि ये बात कंपनी भी जानती है, ये बात मैं भी जानता हूं, और मैं उससे कहता हूं कि आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो। जब आपको सोबल मास से फायदा आ जाए, बाय इंटरनल एक्सचेंज, बाय डिविडेंड, बाय आईपीओ या जो भी, तो आप एरोनेवा में जाना। दूसरा, कंपनी भी ये बात जानती है कि जितनी तेजी से उनको आज एयरशिप में मिल रहा है पैसा, उसकी रफ्तार 100 गुनी हो जाएगी जैसे ही सोबिल मास से फायदा आ जाएगा। ये बात कंपनी भी जानती है कि जैसे ही सोबिल मास सफल हुआ, निवेशकों को फायदा हुआ, एयरशिप में समझो कि बहुत तेजी से पैसा जाएगा। और जहां 7 साल लगे हैं ना, $114 मिलियन के लिए, 7-8 साल,
वहाँ एयरशिप में जितना उनको पैसा चाहिए, और जो वो प्रोजेक्ट यानी फंडिंग से वो प्रोजेक्ट कभी कमजोर नहीं हो सकता। और हाथों हाथ उस प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल जाएगी, महज 2 सालों में पूरी फंडिंग क्लोज। इस तरीके से ये कंपनी का सोचना है। इसलिए कंपनी के फाउंडर मिस्टर सरगेई सेमिनोव, जो सोलर ग्रुप के फाउंडर हैं, वो मिस्टर दिमित्री डोइनोव से जब भी वो मिला करते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज पे बोलते हैं कि इसको बस क्लोज करो, फंडिंग को क्लोज करो आप जल्दी से, बस यानी प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मिल जाए और निवेशकों को बस कैसे भी फायदा पहुंचे, क्योंकि तभी दूसरी तेजी रफ्तार से एयरशिप में फंडिंग जाएगा। आप समझ पा रहे हो इस बात को, ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ, हाँ, आज का जो मीटिंग है वो क्लोज हुआ। आप सभी का धन्यवाद। अब जो लोग भी सवालों के लिए रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, और मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। अगर मेरे से सवाल का जवाब नहीं आता है तो हम लोग उसको अगली जूम मीटिंग में या यूट्यूब चैनल, मीन्स यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से देंगे। और मीन्स आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट आपका सफल है। बस इसको मजबूती से पकड़े रहो। मैं ये नहीं कह रहा आप निवेश करो बढ़ाओ, है ना, ये तो अलग है। मैं बस ये बोल रहा हूं कि आप इसको फोकस करो। अब चलते हैं हम सवालों के जवाब को लेकर के। हाँ, तो सवालों के जवाब को लेकर के हम चलते हैं। हम्म, तो अभी क्या है कि आप मेरे से चैट पे एक एक करके आप सवाल नए तरीके से आप पूछ सकते हो, और मुझे खुशी होगी आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देने में। हाँ, अनिल जी का कहना है थोड़ा बहुत स्काईवे के बारे में बता दीजिए, जो नया ऑफर आया है। देखो, मुझे पता है आप सभी को स्काईवे का ऑफर के बारे में पता चल गया होगा, नहीं चला है आपको कल पता चल ही जाएगा। मैंने एक्चुअली आज इसको रिवील नहीं किया, नहीं बताया अपनी तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता था आज मेरे को लोग कॉल करें, फिर भी मेरे पास दिन में कई सारी कॉलें आई हैं। और मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था सोलर ग्रुप को लेके, और कई सारे कॉल आए, तो वो है स्काईवे ऑफर को लेकर के। तो इसके लिए मैं कल एक जूम मीटिंग स्काईवे का करने की कोशिश करूंगा, और उसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें क्या हैं। तो हम लोग स्काईवे के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। हम्म, हाँ, तो ये तो है, एक 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 चलते हैं। ग्रेट इंफॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। हाँ अनिल जी, हम लोग स्काईवे के बारे में जैसा मैंने कहा कि हम लोग फिर बात करेंगे। और जगदीश जी का कहना है सर जो फास्ट केवाईसी हुई थी अब न्यू केवाईसी होगी। नहीं, जो पहले आपका केवाईसी हुआ था वो अलग है। मीन्स जो पहले आपका केवाईसी हुआ है, जो सोलर ग्रुप में आपने किया होगा, वो केवाईसी हो गया। जब आप कन्वर्जन करने जाते हो तो कंपनी कभी कभी बोलती है कि आप दोबारा से केवाईसी करो। तो अगर आप दोबारा से केवाईसी अप्लाई करके वेरीफाइड करते हो, फिर कन्वर्जन करते हो, तो ये हो जाता है। शेयर सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा? शेयर सर्टिफिकेट डाउनलोड सोलर ग्रुप की अगर आप बात कर रहे हो, तो शेयर सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। आपको सिर्फ केवाईसी वेरीफाइड करना है, और अपने पैकेज के सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे आप सीधा सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तो सर्टिफिकेट में सोबल मास का नाम भी आता है। तो एक तो वो हो गया। हाँ, नरेंद्र जी का कहना है कि वीटर प्रोजेक्ट के बारे में एक जूम मीटिंग होना चाहिए। नरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीटर प्रोजेक्ट को हम लोग मैं भी उसका उस प्रोजेक्ट का समर्थक हूँ, निवेशक हूँ, प्रमोटर हूँ। एक्चुअली मैंने वीटर प्रोजेक्ट में 1.5 साल तक जॉब भी किया है कस्टमर सपोर्ट मैनेजर के रूप में। लेकिन क्या है कि वीटर को हम लोग दूसरी प्राथमिकता में रखेंगे। पहली प्राथमिकता में हमारे ये 3 प्रोजेक्ट आएंगे, स्काईवे यूएसटी, सोलर ग्रुप सोबल मास और एमएलसी। दूसरी प्राथमिकता में हम रखेंगे वीटर प्रोजेक्ट को, है ना। तो वीटर का क्या है कि कभी भी ना प्रोजेक्ट को दिल से मत जोड़ो, फीलिंग के साथ कनेक्ट मत करो, है ना, उससे प्यार मत करो, उसमें गणित देखो। ये बात सभी के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप, हाँ, अगर आप वीटर में देखोगे कि कितना फंडिंग पहुंचा,
तो मैं आपको बताऊं कि सोलर ग्रुप और वीटर प्रोजेक्ट, वीटर बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग जानते हैं, तो मैं बताऊं वीटर प्रोजेक्ट को फंडिंग मिला है करीब 2.5 से 3 मिलियन डॉलर, यानी 3 मिलियन, 7.5 सालों में, 7 सालों में 3 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली। सोबिल मास को 114 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली। तो आप समझ सकते हो सोबिल मास इसी कारण से जमीन पे, और वीटर जमीन पे नहीं है। वीटर आज के जो 5-6 साल पहले जिस स्टेज पे था ना, जमीन पे नहीं था। तो वीटर जहां पहले था वो आज भी है, छोटे लेआउट के रूप में, डेमो प्रोजेक्ट के रूप में, 3D वीडियोस के रूप में, 3D प्रिंटिंग के रूप में, 3D फोटोज के रूप में। तो वीटर अभी वही है। तो इसलिए हम उसको तब तक निवेश ना करने के बारे में हम, मैं खुद पर्सनली सोचता हूँ, है ना, या मेरा फोकस तब तक पहली प्राथमिकता की ओर झुकता है, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें अधिक सामने हैं वहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। तो जब वो प्रोजेक्ट जमीन पे होगा तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनल एक्सचेंज कब आएगा? पंकज जी का कहना है इंटरनल एक्सचेंज। पंकज जी, इंटरनल एक्सचेंज जैसे ही कंपनी शेयर बेचना बंद कर देगी, 20 स्टेज जैसे ही क्लोज हो जाएगा, कंपनी आत्मनिर्भर हो जाएगी, उसे फंडिंग की जरूरत नहीं होगी, तो 20 स्टेज क्लोज होते ही इंटरनल एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ दो चीजें का वेट करना है, खासकर एक, कंपनी को प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट कब मिलता है और प्रोडक्शन कब कंपनी शुरू करती है। डिविडेंड मिलना जीत नहीं है, प्रोडक्शन शुरू होना जीत है। आप समझो, डिविडेंड तो फल है, लेकिन प्रोडक्शन शुरू होना वो जीत है। तो आपको सिर्फ एक बात पे निगाह रखना है कि क्या कंपनी प्रोडक्शन कर रही है और कब कर रही है। हाँ, डॉक्टर पवन जी का कहना है कि आप समुद्र के पास बैठे हो। नहीं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। और एक्चुअली है क्या कि ये सेटअप पहले से था, और अभी मैंने जब दूसरा लैपटॉप ओपन किया तो फिर समय इतना था नहीं कि मैं इस बैकग्राउंड को हटाऊं, और फिर मैं इसको चेंज किया। मीन्स चेंज मैंने नहीं किया, मैंने ऐसे ही इसको कर दिया। और सचिन जी का कहना है कि कंपनी इंटरनल एक्सचेंज को छोड़ के और किस तरह हमें प्रॉफिट दे सकती है। देखो, इंटरनल एक्सचेंज क्यों कंपनी लाना चाहती है? कंपनी लाना चाहती है क्योंकि लोगों ने कंपनी पे भरोसा किया। इंटरनल एक्सचेंज एक्चुअली सोविल मास से कोई लेना देना नहीं है, इंटरनल एक्सचेंज सोलर ग्रुप से लेना देना है, क्योंकि लोगों ने सोलर ग्रुप को पैसा दिया। तो सोलर ग्रुप इंटरनल एक्सचेंज के तहत हमें ये अनुमति देती है कि जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है, और अगर उन्हें 5-6 साल हो गया है, और अगर वो अपना शेयर को कुछ परसेंट बेचना चाहते हैं या वो निकलना चाहते हैं, तो वो इंटरनल एक्सचेंज में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। तो ये तो हो गया इंटरनल एक्सचेंज। कंपनी आपको इंटरनल एक्सचेंज, आप यहाँ से फायदा कमा सकते हो। निश्चित रूप से कौन से लोग खरीदेंगे इंटरनल एक्सचेंज में? तो दो तरीके के लोग खरीदेंगे। पहले जो हमारे और आपके जैसे लोग होंगे, छोटे इन्वेस्टर। दूसरे वो जो कंपनी के माध्यम से लाए जाएंगे बड़े इन्वेस्टर, या जो प्रोडक्शन और डिविडेंड जैसी चीजों को देख करके आकर्षित होंगे, बड़े निवेशक या छोटे निवेशक। बड़े निवेशक अभी क्यों आएंगे? बड़े निवेशक क्यों आएंगे शेयर खरीदने, और अभी तक क्यों नहीं आए? या कंपनी क्यों अब बड़े निवेशकों के पास जाएगी और अभी तक क्यों हमसे पैसा ले रही है? तो इसका कारण ये है कि जब सचिन जी एक कंपनी नई होती है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जब कंपनी नई होती है ना, जब कंपनी के पास जमीन नहीं, उसके पास प्रोडक्शन फैक्ट्री नहीं, प्रोडक्शन करने के सर्टिफिकेट, उसके पास फैसिलिटी, उसके पास मीन्स बहुत ज़्यादा वो मजबूत ना हो, तो बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं, जो एक बार में 25 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर, है ना, या इतना बड़ा बड़ा फंड निवेश करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली नई कंपनी को उस नज़रिए से देखते हैं कि वो अपने नई कंपनी को ना पैरों के जूते के बराबर समझते हैं, अगर मैं शुद्ध भाषा का उपयोग करूं। तो वो नहीं आएंगे नई कंपनी, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 7 साल तक कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। तो वो क्यों इतना पैसा और फंडिंग लगाएंगे? वो तो वहां जाते हैं जहां उनको तत्काल 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में फायदा हो जाए। आप समझ रहे हो? लेकिन अब सोलर ग्रुप पैरों के जूते के बराबर नहीं है, सोबल मास। अब वो आंखों से आंखें मिलाने के लायक है। अब यहाँ पे कंपनी का दर्जा बढ़ जाता है, और निवेशक चाहे बड़ा हो या छोटा, उसका दर्जा छोटा हो जाता है, क्योंकि अब निवेशक की लार टपक रही होगी सोलर ग्रुप की, सोबल मास की सफलता, उसकी प्रोडक्शन और सारी चीजें को देखते हुए। तो इसलिए इंटरनल एक्सचेंज में हम सभी को मौका मिलेगा, आप सभी को,
कि अगर इच्छा होगी तो आप बेच सकते हो, नहीं इच्छा होगी मैं कहता हूँ थोड़े बहुत शेयर फिर भी बेचना। इंटरनल एक्सचेंज में इसलिए भी बेचना चाहिए अगर डिविडेंड बड़ा नहीं आता है, अगर आईपीओ और लिस्टिंग में देरी होती है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया होती है लिस्टिंग की, तो फिर आपको ना मीन्स धैर्य रहेगा। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि डिविडेंड तो बहुत छोटा आया या फिर ऐसा ऐसा। तो इसलिए मैं आपसे सलाह भी दूंगा कि आपको, एक सेकेंड, हाँ इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ परसेंट अपने इंटरनल एक्शन में शेयर बेच सकते हो। हाँ, कंपनी इंटरनल एक्शन, अनिल जी का कहना है थैंक यू सुनील। देखो मैं बस ये कहूंगा कि जीतते हुए घोड़े पे पैसा लगाओ। रसिया में बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत से फेल हो चुके हैं और बहुत से फेल होने बाकी हैं, अभी हमारे आंखों के सामने फेल होंगे, है ना। तो है क्या कि लोग वहां पे जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनके फाउंडर स्काईवे, उनके फाउंडर सोबल मास इसका शेयर खरीद रहे हैं ना। तो हमें देखना है गणित, किस प्रोजेक्ट को निवेशक तेजी से फंडिंग दे रहे हैं, हमें ये बात ध्यान से ध्यान देनी है। और हमें जीतते हुए घोड़े पे बाजी लगानी है। अपना आखिरी दांव अगर लगाना है तो जीतते हुए घोड़े पे लगाओ पैसा। वहां सस्ता शेयर मिल रहा है उठा लो, महंगा शेयर मिल रहा है उठा लो, ऑफर का लाभ लेने को है उठा लो। और निवेश कोई एक बार करने की चीज नहीं होती कि हमने ना $2000 निवेश कर दिया आप नहीं करेंगे, नहीं। निवेश का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अवसर, कि कहाँ कैसे कब आपको कुछ सस्ता अच्छा ऑफर में कुछ मिलता है, आप उसमें हाथ धोड़ो, आप उसमें उसको उसका फायदा ले लो। हाँ, सुनील जी का कहना है नाइस इन्फॉर्मेशन। विजय कुमार कोहली, शेयर सोलर ग्रुप में ट्रांसफर कैसे करना है? विजय जी, मेरा नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मैं एडविन से निवेदन करूंगा कि वो मेरा नंबर आपको दे। और मैंने ऑलरेडी कन्वर्जन के लिए सोलर ग्रुप का मीन्स कैसे हमें करना है कन्वर्जन, उसका 1 मिनट का वीडियो बनाया है, वो फेसबुक पे मैंने अपलोड किया था, तो मैं उसका आपको लिंक भेज दूंगा। और हाँ, उसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो उसे देख करके आप कन्वर्जन कर सकते हो। हाँ, मेरा नाम जावेद है। इंटरनल एक्सचेंज में कोई परसेंटेज की लिमिट रहेगी या जितना चाहे उतना सेल कर सकते हैं? देखो ये यहाँ पे ना इंटरनल एक्सचेंज को मैनेज करेगा सोलर ग्रुप का मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कितने लोग खरीदने वाले हैं, कितने लोग बेचने वाले हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि 100 लोग बेचने वाले हैं और 2 लोग खरीदने वाले हैं। तो इन सभी को मैनेज करने के लिए उस तरीके का एल्गोरिदम सेट किया जाएगा जहां पे सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से मैनेज हो, यानी कि खरीदने वाले लोग भी हों, है ना। और ऐसा नहीं कि अभी 20 स्टेज पे शेयर का प्राइस चल रहा है ₹7 या फिर ₹5, और इंटरनल एक्सचेंज में 10-10 पैसे का शेयर सेल आउट हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों ने बल्क में उठा रखा है। तो ऐसा नहीं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो सारी चीजें विधिवत होगी, ऐसा नहीं है कि हाँ, अभी कितनी लिमिट सेट होगी, कितने का प्राइस होगा, इसके लिए मुझे लगता है कि हमें ऑफिशियल जानकारी की भी देखते रहना चाहिए। और समय समय पे मेरे साथ भी अगर आप जूम पे आओगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मैंने जैसा कहा ना कि कभी भी कंफर्म के ऊपर मत जाओ। जैसे मैंने कहा इंटरनल एक्शन में आप शेयर सेल आउट सेल कर सकते हो, फैजन जी कंफर्म मुझे बताओ कितना शेयर सेल आउट कर सकते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं दर्शाती है कि हमारे जो जो हमारी सोच है वो निवेश करने के लिए नहीं बनी, क्योंकि हम कंफर्म चाहते हैं। या फिर शेयर का प्राइस कितना होगा, फैजान जी आप कंफर्म बताओ। अगर कंफर्म नहीं बता पा रहे हो तो क्या आपकी नॉलेज है? कंपनी अगर नहीं बता पा रही है तो इसका मतलब है कंपनी को कुछ भी नहीं पता। सारी चीजें ना कुछ इन सब चीजों में खासकर कंफर्मेशन की चीज अगर हम ना खोजें तो वो ज्यादा अच्छा है। सारी चीजें अनुमानित होती हैं, अनुमानित समय, अनुमानित फंडिंग, अनुमानित तिथि, अनुमानित सारी चीजें। अभी सोलर ग्रुप में, हाँ एक सेकंड, अभी, हाँ साहू जी सिंह का कहना है मेरा फ्रेंड जो निवेश किया डेड हो गया, उसका शेयर उनके रिलेशन में ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल साहू जी, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने सोबल मास में निवेश किया और वो आज दुनिया में नहीं रहे, है ना। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो भी शेयर खरीदे हैं, आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? कंपनी सपोर्ट को आप मैसेज भेजोगे, उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मरने वाले व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट आप भेजते हो। और फिर शेयर ट्रांसफर का ना एक तरीका होता है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, तो जो पहली बात तो सोलर ग्रुप नॉमिनी बनाने का ऑप्शन देता है, तो यहाँ पे इजीली सारी चीजें हो जाती हैं। अगर नॉमिनी नहीं भी वो व्यक्ति बना पाया
तो आप अभी से जा करके उस आईडी को खोल करके नॉमिनी नियुक्त कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि वो सारे शेयर आप उसकी आईडी में ट्रांसफर भी कर सकते हो। इसके लिए करना ये होता है कि किस तरीके से होगा, मीन्स वो व्यक्ति वो अपनी वाइफ के नाम पे नॉमिनी, उसकी वाइफ हो सकती है, वहां पे शेयर इजीली ट्रांसफर हो सकता है। वो व्यक्ति के फादर या मदर पे ट्रांसफर हो सकता है। वो व्यक्ति के बेटा या बेटी पे ट्रांसफर हो सकता है, इन 5 लोगों पे, है ना। तो यहाँ पे आसानी से जो ब्लड रिलेशन है, जो पास का मीन्स रिलेशन है, वहाँ पे आप आसानी से इसको ट्रांसफर कर सकते हो। मेरे से आप हेल्प ले सकते हो, बाकी सोलर ग्रुप सपोर्ट से आप पूछोगे कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं सब कुछ कैसे करूँ, तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे इसमें। अभी सोलर ग्रुप में 500 में कितने शेयर मिल रहे हैं? तो नवीन जी, अभी $500 में 10,500 शेयर हैं। वाकई ये शेयर काफ़ी महंगा है, लेकिन ये उन लोगों को महंगा लग सकता है जो लोगों को पहले सस्ता देखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि $500 में 10,000 शेयर, ये महंगा नहीं है। महंगा तब होगा जब $500 में 500 शेयर मिल रहे होंगे। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है। सचिन जी का कहना है एमएलसी 50-50 वाले पैकेज का कन्वर्ट हो सकता है। तो ये 50-50 पैकेज है, इसको आप 100% मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके आर एन डी के जो शेयर हैं वो खो जाएंगे। अच्छा होगा कि आप नया पैकेज भी परचेज कर सकते हो, और कन्वर्ट करवाने के लिए आप सपोर्ट से भी बात कर सकते हो। डीलान मिरर को कितनी फंडिंग पहुंच गई है? देखो, जैसे कि अगर आप ना मेरे को किसी प्रोजेक्ट में काम करते वीडियो बनाते हुए देखते हो, तो जूम मीटिंग में आने से आपको प्राथमिकताएं पता चल जाती हैं कि फैजान जी का फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ है। हमें हर नई प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं लेना। अगर हम एंट्री लेते हैं तो बहुत छोटा निवेश ऐसे करो, और जब उस प्रोजेक्ट को 5-6 साल हो जाएं, 3 साल हो जाएं, और आप देखो कि उसमें कुछ हुआ है अच्छा ग्रोथ, नहीं तो इतने सालों में ना प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, 3-4 साल में। तो अगर मिनिमम 3 साल में, तो अगर अच्छा वो जाता है तो यकीनन हम लोग वहाँ पे हिस्सेदारी बड़ी अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम बस उन घोड़ों पे पैसा लगाएं जो जीत चुके हैं, जो जीतने वाले हैं, जो रेस जीत रहे हैं, उन पे हम पैसा लगाएं। वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी हम उनको उनके ऊपर ध्यान ना दें जो अभी शायद पैदा भी नहीं हुए। अगर हमें सोलर ग्रुप में शेयर रखना है तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत ही क्या है? बिल्कुल सही नवीन जी, अगर आप कन्वर्जन नहीं करते हो, है ना, तो आपका ऑटोमेटिक सोलर ग्रुप में कन्वर्जन हो जाता है ना। लेकिन कन्वर्जन जब आप कर रहे होते हो तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियरिटी हो जाती है कि जो आपकी केवाईसी है, आपका नाम है, आपकी जीमेल है, वहाँ आपको दोबारा जांचने का मौका मिलता है। और अगर केवाईसी आपकी किसी पुराने आधार कार्ड से या कैसे भी करके वेरीफाइड हो गई, एड्रेस बदल गया, नाम बदल गया, डेट ऑफ बर्थ बदल गया, तो कन्वर्जन के माध्यम से दोबारा केवाईसी का भी एक ऑप्शन होता है ना। नहीं तो वहाँ अप्रूव्ड लिख के आ जाएगा, और नहीं तो आप दोबारा से भी ऐसा करके प्रोसेस कर सकते हो। गीता जी का कहना है गूगल ऑथेंटिकेटर को सुरक्षित आईडी पासवर्ड कैसे करूं? गीता जी, इसके बारे में ना मैं बताऊंगा आपको। देखो, होता क्या है कि जब भी इंटरनल एक्सचेंज या इस तरीके की चीज़ें आती हैं, मुझे याद है कोई कंपनी होती थी, उसमें कॉइन या टोकन मिला करते थे। आप इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करो। कॉइन या टोकन हुआ करते थे, तो हुआ क्या कि उनके अपलायनों ने, चोर लीडरों ने, है ना, उनके कॉइन टोकन बेच दिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे लोगों के पासवर्ड होते हैं, आपके अपलाइन, आपके पासवर्ड आपके अपलाइन या लीडर के पास होते हैं, या आपके पास बहुत सारी आपकी टीम के पासवर्ड होते हैं। तो हम यहाँ पे ईमानदारी की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक अच्छे रास्ते की बात करते हैं। अच्छे लोगों के साथ काम करना, अच्छी आदतों के साथ काम करना, अच्छे प्रोजेक्टों के साथ काम करना, रेफरल, लालच, है ना, या फिर कमीशन खोर या इस तरीके की चीज़ों में हमें नहीं जाना। ये बहुत छोटी सोच होती है, और जो इसमें घुस जाए वो 10 साल बाद भी वैसे ही होता है। और जो एक बार मजबूत पकड़ ले सारी चीज़ें, तो फिर कितनी कमाल की और सुंदर चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें क्या, लोगों का भरोसा बना करके रखना है। क्योंकि क्या ये एक ही प्रोजेक्ट है? ऐसे मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनकी छवियां खराब हो गई, गलत प्रोजेक्ट प्रमोट करके, गलत निवेश करवा करके, या किसी का भरोसा तोड़ करके। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि उनके जो अपलाइन या लीडर्स लोग थे, सभी अच्छे नहीं होते। इस बात को आपको ध्यान देना है। आपको लगता है आप ईमानदार हो, भोले वाले हो, तो दुनिया भी वैसी है? नहीं, जब पैसे की बात हो तो लोग अपना ईमान और ईमानदारी को भी बेच देते हैं। तो
इसलिए गीता जी हमें गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज करना होगा, और गूगल ऑथेंटिकेटर के लिए हम लोग एक बार लाइव में आकर के मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए हमें जीमेल का पासवर्ड सुरक्षित करना है, सोलर ग्रुप का पासवर्ड सुरक्षित करना है। मैं कहता हूँ हर बार, हर साल में करीब करीब 3 या 4 बार पासवर्ड बदला करो। जैसे कि 25 चला गया, 26 आ गया, तो 25 के सारे पासवर्ड चेंज करो, डायरी में नोट करो, उनको काटो, नए लिखो। अगर वो पासवर्ड मेरे पास गलती से आ गया, आपके अपलाइन के पास चला गया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और जब वहां पे लोगों ने बेच दिए ना, और फंड को विड्रॉल ले लिया डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, तो वो लोग बेचारे गए कि मैंने तो बेचे नहीं से यार। उन्होंने कंपनी से शिकायत किया कि मैंने तो बेचे नहीं, लेकिन कंपनी ने क्या कहा, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कंपनी ने कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपका अकाउंट, आपकी सुरक्षा, किसी और ने बेच दिया। तो ऐसा ना हो कि हम इतनी मेहनत से सोलर ग्रुप को देख रहे हैं, और हमारी लापरवाही की वजह से या किसी लालची व्यक्ति की वजह से हमारे शेयरों का नुकसान हो जाए। तो इसके लिए हमें अपने पासवर्ड को सुरक्षित करना होगा, गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज करना होगा। उसके लिए हम लोग फिर से भी बात करेंगे। आईपीओ आने के बाद शेयर्स कितने में या कितने वर्ष के बाद लिस्टेड होगा? देखो होता क्या है कि किसी भी कंपनी को मिनिमम 3 साल तक रेवेन्यू जनरेट करना होता है। किसी भी कंपनी को मिनिमम 3 साल तक, उसके बाद वो आईपीओ और लिस्टिंग जैसे प्रोसेस से गुजर सकती है। यानी कि अगर आप मानो कि 26 में कंपनी प्रोडक्शन शुरू कर देती है, 27 12 महीने का जो सेनेरियो है वो पूरा कर लेती है, तो 27 में मानो फर्स्ट डिविडेंड, 28 सेकेंड, 29 थर्ड, और फिर 30 के आसपास वो आईपीओ और लिस्टिंग जैसे प्रोसेस से गुजर सकती है। हालांकि इसके लिए हम ऑफिशियल अपडेट पे बने रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। कंपनी इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज को आने के लिए कितना वेट लगेगा? तो बस वही सारी चीज़ें हैं। यानी उसमें लिस्टिंग करवाने के लिए ये प्रोसेस उसको पास करने होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी है वो बनी और वो एलएलसी से जेएससी में कन्वर्ट हुई और वो लिस्टेड हो गई, नहीं। एक्सचेंज, वहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज, उनके कुछ नियम और शर्तें होते हैं। वो देखते हैं कि आपके पिछले साल का रिकॉर्ड क्या था, रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस क्या था, आपकी फाइल जो ऑडिट करवाई, आपकी कितनी संपत्ति, कितना वैल्यूएशन, कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर, कितने निवेशक, सारे सोर्स और सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि कंपनी इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज जब आएगी तब इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बिल्कुल, क्योंकि वही सबसे बड़ी जीत होती है। ये तो क्या है, छुट्टे पैसे हैं एक तरह से इंटरनल एक्सचेंज या डिविडेंड। डिविडेंड हालांकि बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये शुद्ध पैसा होगा आपका। इंटरनल एक्सचेंज से भी अच्छा पैसा डिविडेंड का, भले इंटरनल में आपको ज़्यादा लाभ मिले और डिविडेंड आपका उतना परफेक्ट ना दिखे। राइट इन्फॉर्मेशन, निहाल जी का कहना है, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा जी का कहना है सोबिल मास या स्काईवे पहले कौन सा सक्सेस हो सकता है? तो देखो मैं आपसे कहूंगा कि दोनों प्रोजेक्ट शानदार हैं। खुद कंपनी के फाउंडर ने स्काईवे के शेयर खरीदे हुए हैं, तो हम इसका भी मतलब हम समझ सकते हैं, यानी सभी कंपनियों के फाउंडर ने ऑलरेडी स्काईवे के शेयर खरीद रखे हैं। और मैं कहूँगा कि दोनों में शेयर अच्छा हो जाए तो वो बहुत अच्छा है ना। और ये दोनों परियोजनाएं कमाल की हैं। आप ऐसे समझो, रसिया की कोई भी कंपनी अगर फायदा देगी तो वो ये 3 प्रोजेक्टों में आएगा, स्काईवे, सोबलमास, एमएलसी। इसके अलावा चौथा नहीं होगा। इसके अलावा चौथे को फंडिंग ही नहीं मिल रही, या उनका तकनीक बस वो चल रहा है, लीडर प्रमोटर प्रमोट कर रहे हैं, वो गणित को समझते नहीं है। एक व्यक्ति आता है वो कहता है सर एक्स प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है ना, मैं उससे पूछता हूँ कि स्काईवे को ले लो या सोबिल मास को ले लो, नहीं नहीं सर एक्स प्रोजेक्ट ही बहुत अच्छा है। और मैं पूछता हूँ एक्स प्रोजेक्ट के फाउंडर से, वो कहते हैं कि हमारा जी सबसे बड़ा निवेश सोबिल मास में या स्काईवे में है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। तो दोनों प्रोजेक्ट में आपका निवेश हो जाएगा तो अच्छा है, लेकिन हाँ मैं आपसे कहूंगा कि स्काईवे बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, तो सोबिल मास आपको सबसे पहले फायदा देगा। बट बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन। विकास कुमार जी का कहना है कन्वर्जन का रेशियो क्या हो सकता है? इसका मेरे को, हाँ एक सेकंड। हाँ तो हम चलते हैं यहाँ पे, हाउ टू ज्वाइन सोबिल मास। तो सोबिल मास में ज्वाइन करने के लिए आपको जिसके भी माध्यम से इस कंपनी के बारे में पता चला है उनका आप नंबर ले सकते हो, है ना। उनके लिंक से आप रजिस्टर्ड कर सकते हो और शेयर खरीद सकते हो। ईएमआई पर कितना मिलेगा? जितना आपको शेयर का प्राइस दिखा जा रहा था, ईएमआई आप 10 महीने की ईएमआई पे कोई भी शेयर पैकेज ले सकते हो। सर पासवर्ड कैसे चेंज कैसे करें? पासवर्ड जहाँ आप आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हो उसके नीचे होता है फॉरगेट पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, जीमेल डालने को बोलेगा, जीमेल डालोगे, है ना, तो फॉरगेट
में पासवर्ड बदलने का ऑप्शन आ जाएगा। करंट पासवर्ड मीन्स नया पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड, और जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो ओटीपी जीमेल पे भेजेगा और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सोलर ग्रुप का पासवर्ड कैसे चेंज करें, तो ये बिल्कुल वही है। कल स्काईवे की मीटिंग क्या टाइम रहेगा? 8:30 बजे ही टाइम रहेगा। कल स्काईवे की मीटिंग क्या टाइम? हाँ, 8:30 बजे। मैंने पहले भी केवाईसी करा, अभी दोबारा कर सकते हैं, हालांकि मुझे कन्वर्जन नहीं करना, सोलर ग्रुप में ही रहना है। देखो, सोलर ग्रुप में ही रहना है फिर भी आप कन्वर्जन कर सकते हो, है ना। तो शुरू में कौन सा प्रोजेक्ट डिविडेंड दे सकता है, स्काईवे या सोबल मास? देखो, स्काईवे ने अनाउंस किया था 2026 को लेके, है ना। लेकिन जैसा मैंने कहा, पारदर्शिता वो सोलर ग्रुप के पास है। तो दोनों प्रोजेक्ट को लेके चलो। होता क्या है, जब मैं कहता हूँ कि पहली प्राथमिकता स्काईवे सोबलमास एमएलसी, तो कुछ लोग होते हैं जो एमएलसी में हैं तो वो सोलर ग्रुप और स्काईवे को हाथ नहीं लगाते। ये बहुत गलत बात है। और बहुत से लोग हैं सोलर ग्रुप में जो हैं वो टूट पड़े हैं सोलर ग्रुप में, या बहुत पसंद करते हैं, मैं सच में उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो स्काईवे और एमएलसी को नकार देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्काईवे में होते हैं, वो सोबल मास और एमएलसी को नकार देते हैं। ये गलत तरीका है, ये निवेश का सही नियम नहीं है। आपको अगर तीनों प्रोजेक्ट में निवेश हो जाएगा तो अगर एक प्रोजेक्ट से फायदा आने लगा, दूसरा आपका लेट हो रहा है, तो आपको चिंता नहीं होगी ना, डर महसूस नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि आपका एक प्रोजेक्ट तो फायदा दे रहा है, दूसरे में समय लगता है तो लगे। तो इस तरीके से क्या है कि आपको मन में धैर्य आ जाएगा। मैंने पहले भी स्काईवे करा, अभी दोबारा कर सकते हैं, हालांकि मुझे कन्वर्जन, हाँ ये तो हो गया वो केवाईसी का। शुरू में कौन सा प्रोजेक्ट, ये भी हो गया। अति सुंदर प्रस्तुति, देवेंद्र जी का कहना है, थैंक यू सो मच। कल स्काईवे की मीटिंग, हाँ ये तो हो गया। वी ऑल आर लकी डियर सर, हैव अ ग्रेट मेंटर फैजान सर, थैंक यू सो मच कुलजीत जी, थैंक यू सो मच। मुस्ताक जी का कहना है, मीतू, अगर डिविडेंट आने तक कोई भी अनफॉर्चुनेटली केवाईसी नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा? देखो, उसके लिए क्या होगा कि डिविडेंट आपका ब्लॉक रहेगा एक तरह से। अगर मैं कहूँ कि डिविडेंट आपको क्यों आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, तो डिविडेंट के लिए दो प्रोसेस बहुत जरूरी हैं। केवाईसी, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब होता है कि सोबिल मास आपको पहचान गया है कि आप एक जिंदा और असली व्यक्ति हो, है ना। और ये डाटा ना सोलर ग्रुप के पास तो रहता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, लेकिन जब आप केवाईसी करते हो वो डाटा सोबल मास के पास भी जाता है। आपको केवाईसी जरूर करना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट निकाल करके रखना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कभी भी टेक्निकल इशू होता है, साइट नहीं ओपन होता है, कुछ भी दिक्कत होता है, तो एटलीस्ट आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए जिसमें सोबल मास सोलर ग्रुप का एक सर्टिफिकेट हो, जिसमें अंकों में शेयरों की संख्या दिख रही हो, तो कल को आप क्लेम कर सकते हो कि हमारा शेयर यहाँ पे है। तो ये केवाईसी इसलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और दीपू साहू जी का कहना है सोलर ग्रुप केवाईसी के ऊपर वीडियो होगा तो हम लोगों के लिए इजी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए बनाने की कोशिश कर सकता हूँ एक्चुअली। बस मैं बोल रहा हूँ कि आप पीवीसी आधार कार्ड से केवाईसी करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, मैं उसके ऊपर भी देखूंगा। एक्चुअली होता क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, लेकिन यूट्यूब के अनुसार ये नियम का उल्लंघन होता है कि यूट्यूब पे किसी को पब्लिकली जानकारी, वहाँ पे नाम भरते हैं, सरनेम भरते हैं, तो होता क्या है कि यूट्यूब इसको मनाही करता है कि आप सार्वजनिक रूप से किसी का डेटा लीक नहीं कर सकते। तो मीन्स आधार कार्ड अपलोड करना या पासपोर्ट। नवीन जी का कहना है, हाँ अब यहाँ पे हम आते हैं सोलर के वासी को। संजय यादव, मेरी टीम इंक आईडी टेक्नोलॉजी इशू के कारण ब्लॉक है। मेरी टीम के एक आईडी टेक्निकल इशू के कारण ब्लॉक है, क्या इस विषय पर आपसे पर्सनली बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा नंबर है, आप सेव कर लो, मीटिंग खत्म होने के बाद या फिर मॉर्निंग में 10 बजे के बाद आप मेरे को कॉल करना। और अगर वो ब्लॉक है तो वो अनब्लॉक भी हो जाएगी, ब्लॉक है तो ब्लॉक का कारण भी पता चल जाएगा, और सब कुछ सही हो सकता है अगर हम लीगल तरीके से प्रोसेस को फॉलो करें। नवीन निश्चल, प्लीज शेयर लिंक ऑफ कन्वर्जन वीडियो। बिल्कुल, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना और लिखना यही सवाल कि कन्वर्जन का वीडियो भेज दो। सचिन खारकर, डिविडेंड पर शेयर कहाँ हो सकता है, डिविडेंड पर शेयर कितना हो सकता है? ये देखो, ये रेवेन्यू के ऊपर निर्भर करता है। ये बिल्कुल रेवेन्यू मतलब कंपनी ने 400 करोड़ कमाया, कंपनी ने 200 करोड़ कमाया, कंपनी ने 100 करोड़ कमाया, आपके पास शेयर उतने ही हैं लेकिन डिविडेंड कम ज़्यादा होगा क्योंकि कंपनी ने कितना कमाया। तो अभी पर शेयर अंदाजा ना ही मैं ना ही कंपनी ऐसा नहीं लगा सकती। सुभाष जी का कहना है आपका नंबर सेंड करो, ठीक है, आपको नंबर मिल गया होगा ऑलरेडी।
तो थैंक यू सो मच, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ 140 लोग तक जुड़े रहे और अभी मैंने देखा 100 लोग लास्ट तक जुड़े रहे। मैं एक बार टाइम देखता हूँ, 10:30 का समय हो चुका है। तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा आज का वेबिनार करके, और मैं चाहूँगा आप हमेशा अपडेट रहें, आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, आप हमेशा अच्छे प्रोजेक्टों के साथ रहें, क्योंकि ये वाकई कमाल का प्रोजेक्ट है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे को कमीशन चाहिए, यकीन मानो, अगर हालांकि मैं 16 ग्रुप के लीडरों की मैं बात करूंगा, ये लोग जो अच्छी मीन्स पोजीशन होल्ड किए हैं, या जिनका चेहरा आप बार बार देखते हो, या जिनको आपको लगता है कि ये व्यक्ति ईमानदार है, उनके पास खुद का एक बार पोर्टफोलियो चेक करो, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति ने उतना कमीशन नहीं कमाया हो या उतना ही कमाया हो, जो भी है, लेकिन उनका पोर्टफोलियो देखो। इसका मतलब होता है कि लोग यहाँ पे कमीशन के लिए नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, कमीशन मतलब छुट्टे पैसे। असली और बड़ा पैसा आपका बनेगा जब आपका प्रोजेक्ट सफल होगा, और यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर कहीं पे भी सोलर ग्रुप का एक एक्स लीडर है मीटिंग करता है ना, कोई दूसरा लीडर मीटिंग करता है, उससे लोग पॉजिटिव होते हैं, उससे लोग निवेश परियोजना पे बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति मेरा कॉम्पिटिटर है या मेरा समर्थक है ना। तो यहाँ पे ये परियोजना हम सभी की है, जो लोग काम कर रहे हैं, है ना। वो व्यक्ति बस, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो मेरे साथ होते हैं, मेरी टीम में होते हैं, मैं उनको वही सलाह देता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेरी टीम में नहीं होते, मैं उनको भी सलाह देता हूँ कि आप निवेश करो, क्योंकि अगर वो व्यक्ति निवेश करेगा तो परियोजना को फायदा होगा, परियोजना को फायदा होगा, मेरा और मेरे लोगों का फायदा होगा। तो यानी कि ये जो आप समझ पा रहे हो, ये चीजें, ये हल्की बात नहीं है, और इसका मतलब होता है कि हम लालच से ऊपर सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस प्रोजेक्ट को मैं प्रमोट करूं वो अच्छा, जो प्रोजेक्ट को मैं प्रमोट नहीं करूं वो खराब, है ना। तो ये बिल्कुल गलत धारणा होती है, और यही धारणा तो हमें दसियों साल तक एक निचले स्तर का व्यक्ति बनाए रखती है, जबकि अच्छी सोच वाले लोग कहाँ चले जाते हैं, हिट हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। गायब मीन्स वो सबसे परे चले जाते हैं। तो मुझे आप सभी से बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये मीटिंग पसंद आई है तो आप थैंक यू लिख सकते हो। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, और हम लोग मिलते हैं अगली परियोजना, अगली मीटिंग के लिए। और आपका बस मैं ये कहना चाहूँगा कि निवेश आपका पूरी तरीके से सुरक्षित है, सही है, और हम लोग हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। और आपको जो भी समस्या है, केवाईसी कन्वर्जन, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से हर प्रकार की मदद ले सकते हो। एक जरूरी बात, जब भी लोग मेरे को कॉल करते हैं और मेरा कॉल नहीं उठता है, तो वो उन्हें लगता है कि मैं उनसे नाराज हो गया हूँ या गुस्सा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मेरे पास समय की हमेशा से कमी हो जाती है। तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को लगातार कॉल मत करो। हो सकता है मैं पेमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं डॉलर ऐड कर रहा हूँ, तो मैं कॉल कट करते जा रहा हूँ, आप कॉल करते जा रहे हो। तो इस तरीके से बचो। अगर आपका कोई काम है तो आपने मेरे को कॉल किया, कॉल नहीं उठाया या कॉल कट गया, तो आप मेरे को 10 मिनट बाद कॉल कर लो, या मेरे को ना 2 घंटे बाद कॉल कर लो, या फिर शाम के कॉल कर लो। इस तरीके से आप कॉल करोगे एक बार में, एक बार तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, व्हाट्सअप पे जितना ज़्यादा आप कनेक्ट हो सकते हो, व्हाट्सअप पे आप कनेक्ट हो जाओ, यानी कि हर सवाल को वहाँ पे पूछो, है ना, और मेरे से विस्तार में उत्तर पाओ। और अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने देख के इग्नोर कर दिया। हो सकता है मैं देने जा रहा हूँ और एकदम दूसरा मैसेज आया, आपका मैसेज गया। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, 700-700 लोग होते हैं, 1400-1400 लोग होते हैं, मैं मीटिंग का लिंक डालूं और वो मैसेज ऊपर और आपका मैसेज नीचे, तो मैसेज को भी बार बार एक्टिवेट करो कि फैजान जी ये वाला जवाब आपने दिया नहीं। ये इसलिए है ताकि हमारे बीच में कोई भी वो ना रहे, मतभेद या फिर किसी भी तरीके का। बाकी मैंने देखा कि सभी लोग, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, मेरा पूरा भरोसा है इस परियोजना को लेकर के। तो थैंक यू सो मच, और शुभ रात्रि, गुड नाइट।